हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का, जिसका नाम है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज इसका हम फर्स्ट सब यूनिट पढ़ेंगे क्योंकि ये लेंथी है, तो इसको हम देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट कंपोजिशन, पावर्स एंड लेजिस्लेटिव फुल डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इज ए लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट्स का। इट हैज़ सेंट्रल पोजीशंस इन इंडियन डेमोक्रेसी बिकॉज वी फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आल्सो कॉल्ड वेबस्टर मॉडल्स इन लंदन। तो ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पोजीशन है इंडिया डेमोक्रेसी को, और इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, और लंदन में इसको वेबमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्ट 5 में ये जो है पार्लियामेंट आता है। इसमें किस चीज़ की डील करता है, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, प्रिविलेज, पावर्स और पार्लियामेंट्स की बात करें। अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट्स का शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। आर्टिकल 79 से लेके 122, इसमें हम कह सकते हैं 7 से लेके 12 और 79 से लेके 122। ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट की, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। पहला पार्ट हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पहला पार्ट जो है प्रेसिडेंट है। जिस दूसरे पार्ट की हम बात करें राज्यसभा, और इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस और हाउस ऑफ एल्डर कहते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें हाउस ऑफ पीपल्स, लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस की कहते हैं। ठीक है। अगर इसका नेम की बात करें, हिंदी नेम जो दिया गया था वो कब दिया गया था, 1954 में दिया था। काउंसिल ऑफ स्टेट इज मतलब इसको कहा गया था राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहा गया था। अगर हम बात करें राज्यसभा को कौन रिप्रेजेंट करता था, उसमें अब स्टेट्स और यूटी की बात करते हैं, और लोकसभा की बात करें इसको रिप्रेजेंट कौन करता था, पीपल ऑफ इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं राज्यसभा थी वो डायरेक्ट मतलब वोट से होती थी, और उसके बाद लोकसभा जो इनडायरेक्ट वोट से होती थी। डायरेक्ट जो वोट थे वो एमपी एमएलए वगैरह देते थे, और उसके बाद इनडायरेक्ट जो थी वो पीपल्स देते, जैसे हम लोग देते हैं एमपी वगैरह बनाने के लिए। तो इसके लिए आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, PRL। अगर हम बात करें रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, हम अगर बात करें प्रेसिडेंट का क्या रोल्स है पार्लियामेंट में, सबसे पहले ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है किसका, किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, बट स्टिल इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये सिर्फ मतलब ये एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। वो कोई भी बिल जो भी है अकॉर्ड वगैरह बनने से पहले जो है प्रेसिडेंट का साइन ज़रूरी होता है, तो इसलिए कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो भी है अभी एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। और अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं समन्स, उसके बाद प्रिविलेज हो से डिजॉल्व लोकसभा, एड्रेस बोथ हो, इसमें जो बहुत से वो मतलब काम करते थे, जिसमें डिजॉल्व लोकसभा की बात होगी, एड्रेस बोथ हो इशू और ऑर्डिनेंस की भी बात होगी थी। अगर हम बात करें कंपेयर की बात करें, जैसे यूके, यूएसए और इंडिया में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम बात करें यूके की। तो यूके में आप कह सकते हैं कि क्राउन था और प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स इज इक्वल टू पार्लियामेंट। अगर हम यूएसए की बात करें, इसमें कांग्रेस था, सीनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और ये था प्रेसिडेंट नॉट पार्ट इसमें था। अगर इंडिया की बात करें, ब्रिटिश मॉडल्स, प्रेसिडेंट्स इन पार्लियामेंट की बात करें। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, यूके जो है क्राउन इन पार्लियामेंट, इंडिया की बात करें प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, और उसके बाद यूएसए की बात करें प्रेसिडेंट आउटसाइड कांग्रेस। ठीक। और उसके बाद हम बात करें कंपोजिशन की बात करें, हमने राज्यसभा और लोकसभा की बात करें। अगर स्टार्टिंग्स की बात करें तो इनकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की 250 थी। अगर इसमें देखा जाए कि पार्टिसिपेट करने का 238 जो थी, इसमें स्टेट और यूटी मतलब इनडायरेक्ट वोट से ये होते थे। इसमें आप कह सकते हैं और 12 जो थे नॉमिनेट हो जाए। अगर प्रेसिडेंट की बात करें 245 स्ट्रेंथ है, जिसमें 225 जो थी स्टेट थी और 8 यूटी की थी, और 12 जो थे नॉमिनेट होते थे। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात करें, इनको इलेक्ट कौन करता है राज्यसभा को, तो पहले आप देख सकते हैं इलेक्टेड बाय एमएलए, स्टेट असेंबलीज, और उसके बाद सिस्टम जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें इसमें आ सकते हैं सिंगल ट्रांसफर वोट के PRSTV बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अगर हम ये कह सकते हैं, अगर ये किसके बेस पे होता था, पॉपुलेशन के बेस पर। यूपी की 31 सीटें थी और त्रिपुरा की 1 सीट थी। अगर हम बात करें यूएसए और इंडिया का डिफरेंस ये था कि यूएसए में ये कहा गया था कि हर स्टेट को एक मतलब 2 सीटें मिलेगी, चाहे वो छोटी स्टेट हो चाहे बड़ी हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया की जो भी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से आपको राज्यसभा की सीट दी जाती थी।
अगर हम रिप्रेजेंटेटिव यूटी की बात करें, ये इंडायरेक्ट इलेक्शन था इलेक्टोरल कॉलेज से, ओनली दिल्ली, पौंडीचेरी, जे.एंड.के रिप्रेजेंट करते थे। अदर यूटी जो पॉपुलेशन जो थी वो टू स्मॉल थी। अगर हम नॉमिनेट मेंबर की बात करें, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स करते हैं, जिसमें किस किस फील्ड अलग अलग फील्ड से होना चाहिए, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस की बात होती है। अगर एम्स की बात करें, ब्रिंक्स जो है एक्सपर्टाइज करता था विदाउट इलेक्शन की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, राज्यसभा जो थी वो स्टेट जो थी वो इंडायरेक्ट, और यूटी उसका इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट, 12 एक्सपर्ट की बात है। अगर हम लोकसभा की बात करें, इसके जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 550 थी, और उसके बाद 530 जो थी वो कौन करती, स्टेट, और 20 थी वो यूटी की। अगर आज के टाइम की बात करें प्रेजेंट, 543 की जो स्ट्रेंथ है, इसमें 524 जो थे वो स्टेट के थे और 90 तो थे यूटी की बात हो रही है। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात करें, इंडायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपल्स होता है, इसमें प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें 18 ईयर्स, और उसके बाद वोटिंग जो एज थी वो 21 से 18 से कर दी थी, 61 CA 88 में। तो इसमें ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट कौन करता था, डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोगों का। इसमें जो थी एज थी वो 18 साल थी, जो पहले 21 साल से 18 कर दी थी, कब की थी, 61 जो थी CAA के जो एक्ट बना था उससे 1988 में बना था, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट यूटी की बात करें, जो पार्लियामेंट पास करती है यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा एक्ट 1965 और यूटी MP आल्सो डायरेक्ट इलेक्टेड। तो इसमें ये कह सकते हैं पार्लियामेंट जो पास हुई थी यूनियन टेरिटरी, और उसके में डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकसभा के अकाउंट्स एक्ट के हिसाब से 1965, और यूटी MP आल्सो डायरेक्ट इलेक्टेड। अगर हम नॉमिनेट की बात करें, नॉमिनेट में ये कह सकते हैं अर्लियर टू एंजेलो जो थे इंडियन नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट करते थे इफ़ अंडर रिप्रेजेंट। उसके बाद प्रोविज़न जो था एक्सटेंड हुआ था 10 ईयर, 95 अमेंडमेंट हुआ था 2009 लास्ट टिल 2000। अगर हम बात करें 104 जो अमेंडमेंट हुआ था 2019, जिसमें क्या किया था, इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया था, जो अफेक्ट हुआ था, कब लागू हुआ था, 25 जनवरी 2020, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो एंजेलो जो इंडियन नॉमिनेट थे वो उनको ख़त्म कर दिया था। कब ये हुआ था, 104 अमेंडमेंट 2019, और कब ये मतलब फोर्स कब हुआ था, 25 जनवरी 2020, ठीक है। तो अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, लोकसभा जो है लोक पीपल्स डायरेक्ट, यूटी जो था 1965 एक्ट, इसमें एंजेलो जो थे इंडियन जो थे टिल 2000 ओनली की बात हो रही है। अगर हम कह सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है थी वो कितनी थी राज्यसभा की, 250 पहले की, और उसके बाद 550। अगर प्रेजेंट की बात करें 245, 543। अगर इलेक्शन की बात करें, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे जिसमें जो होते थे MLA वगैरह करते थे, और जो थे लोकसभा में जो होते थे वो जो होते थे वो कई मतलब लोग वोट देते थे, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, ठीक है। इसमें जो था इंडायरेक्ट में ये होता था कि MLA MP वगैरह वोट देते थे, और अगर उसकी बात करें डायरेक्ट की बात करें तो इसमें जो था पीपल्स वोट देते थे। अगर यूटी की बात करें, ओनली पौंडीचेरी, उसके बाद दिल्ली और जे.एंड.के की बात हो रही, इसमें जो था ऑल यूटी जो था 1965 एक्ट की बात हो रही है। अगर उसके बाद करें नॉमिनेट की बात करें, 12 एक्सपर्ट थे, और उसके बाद एंजेलो इंडियन थे वो टिल 2020। अगर इसकी भी 10 ईयर की बात करें, जो है दोनों मतलब 6 ईयर जो था मतलब 6 ईयर 1+3 रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स, और 5 ईयर जो था अनलेस डिसॉल्व था, ठीक है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं लोकसभा जो थी गाँव के ग्राम सभा के इलेक्शन की तरह, जैसे में डायरेक्ट पीपल वोट करते थे, और राज्यसभा में कैसे करते हैं कॉलेज इलेक्शन होता था, रिप्रेजेंट इनडायरेक्टली वोट करते थे, ठीक है। अगर हम बात करें सिस्टम इलेक्शन टू लोकसभा की बात करें, सबसे पहले जो है टेरिटरी की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो लोकसभा का था, जो स्टेट फॉर डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा हर स्टेट को तोड़ दिया जाता था इनटू टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब छोटे छोटे इलेक्शन एरिया। कॉन्स्टिट्यूशन को 2 रूल्स यहाँ अप्लाई होते थे, ईच स्टेट गेट सीट इन लोकसभा इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। बिगर स्टेट्स जो थी ज़्यादा मतलब सीट मिलती थी, और कम स्टेट जो मतलब स्टेट थी उसको कम जो सीट दी जाती है, ठीक है। तो आप इसमें कह सकते हैं, जो अगर हम एक्सपर्ट की बात करें, इसमें ये कहते हैं स्टेट विद पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन जो थे 60 लाख से एक्सपेक्ट होता था। हर स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे उनके पॉपुलेशन सीट रेशियो सेम रहना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब ये कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, स्टेट जो थी वो जो सीट जो थी वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती थी, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीट थी वो पॉपुलेशन के हिसाब से थी। तो हम ये कह सकते हैं लोकसभा की जो सीट थी वो किसके बेस पे होती थी, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है।
अगर उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, यूपी जो है लार्जेस्ट मतलब पॉपुलेशन थी, इसमें 80 सीट थी कहाँ की, लोकसभा की। और गोवा की बात करें, इसमें 2 सीट ओनली थी, स्मॉल स्टेट थी इसकी वजह से। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसर की बात करें, हर सेंसर के बाद पार्लियामेंट को सीट और कॉन्स्टिट्यूशंस का रीएडजस्टमेंट करना होता था। पार्लियामेंट इसलिए डेलिमिटेशन एक्ट पास किया था 1952, 1962, 1972 और 2002 की बात हो रही है। इसमें ये कहते थे सेंसर के बाद हमें पता चलता था कि इसका हिसाब से क्या होगा। जो उसके हम बात करें कि अमेंडमेंट 242 जो हुआ था 1976 में, इसमें कहा गया था सीट फ्रीज की थी टिल 2000 बेस्ड ऑन 1971 सेंसर। उसके बाद 84 जो अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, इसमें फ्रीज की थी एक्सटेंड टिल 2026 पॉपुलेशन कंट्रोल इनकरेज किया था करने के लिए। अगर 87 की बात करें, 87 अमेंडमेंट की बात करें 2003 की, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो थी रीड्रा की थी बेस्ड ऑन 2001 सेंसर की बात करें। अगर शार्ट ट्रिक्स की हम बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं फ्रीज हुई थी कब, 1976 कहाँ तक, 2000 तक। उसके बाद फ्रीज एक्सटेंड की थी 2001 से लेके 2026। उसके बाद 87 की बात करें, ये किसके हिसाब से हुआ था, जो 87 अमेंडमेंट हुआ था वो हम कह सकते हैं 2001 के बेस पे। अगर हम रिजर्वेशन सीट की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अबॉलिश हुआ था कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन बट अलोड किया था एसटीओ और एससी और एसटी की रिजर्वेशन के लोकसभा पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से। पहले 10 ईयर में ये कहते थे 1960 के लिए कि हर 10 साल के बाद एक्सटेंड होगी। अब अभी जो 104 अमेंडमेंट हुआ था 2019 एक्सटेंड टिल 2030। ठीक, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एससी और एसटी की। तो उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात करें, एससी और एसटी जो रिजर्व सीट है सब वोटर वोट करते हैं, नो सेपरेट इलेक्टोरल। इसमें एसटी और एससी कैंडिडेट जनरल सीट भी लड़ सकते हैं। इसमें हम रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, रिजर्वेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1950, हर 10 ईयर के साथ एक्सटेंड किया था। अब जो है 2030 तक एक्सटेंड किया। अगर यूपी की बात करें, यूपी में एससी और एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिजर्व सीट भी ज़्यादा है। ठीक, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, इसमें कह सकते हैं FPTP की बात हो रही है। इसमें कह सकते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें कहते हैं लोकसभा इलेक्शन यूज टेरिटरी रिप्रेजेंटेशन, हर कॉन्स्टिट्यूशन से एक रिप्रेजेंटेशन, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे सिंपल मेजॉरिटी मिलती है इलेक्टेड। ठीक, अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर ए के पास 35 हैं, बी के पास 33 हैं और सी के पास 32 हैं, तो कैंडिडेट कौन जीतेगा, कैंडिडेट ए जीतेगा जिसके पास क्या है 65% वोट है। हम ये कह सकते हैं उसको अभी 65% उसको वोट नहीं मिले, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरों से उसके वोट ज़्यादा हैं तो इसलिए वो जीत गया। अगर मैं बात करें वाई नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR फॉर लोकसभा, इसमें कह सकते हैं लिटरेरी लो द सिस्टम्स कंपाइल, लगता है PR जो तो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा हो जाती थी, इंस्टेबली होती है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, लोकसभा जो थी सिंपल FPT की बात हो रही है, इजी स्टेबल्स। उसके राज्यसभा की बात करें प्लस प्रेसिडेंट प्लस इज इक्वल टू PER सिस्टम की बात हो रही है। अगर ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज परमानेंट डिसॉल्व नहीं होता था, हर 2 साल के बाद 103 मेंबर रिटायर होते थे, नए आते थे, मेंबर्स टर्म जो थी वो 5 ईयर थी। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं राज्यसभा रनिंग टाइम्स आर नेवर स्टॉप्स ओनली पैसेंजर चेंज। अगर लोकसभा की हम बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि लोकसभा की जो नॉमिनल टर्म थी 5 ईयर थी और प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व एनी टाइम्स बिफोर 5 ईयर। तो अगर उसके बाद हम बात करें ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो था एक्सटेंड किया था 1 ईयर एट टाइम्स बट 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी एंड। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लोकसभा इज इक्वल टू स्कूल बैच 5 ईयर्स, फिर डिसॉल्व, फिर इमरजेंसी, रिपीट क्लास कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो इसमें कहते हैं स्टेट जो तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन की बात करें, सेंसर के बाद रिजर्वेशन SC और ST टिल 2030। उसके बाद लोकसभा जो थी FPTP की बात हो रही है। हम कह सकते हैं राज्यसभा जो है परमानेंट थी, 6 ईयर रोटेशन की बात हो रही है। ठीक, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की MP की बात करें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन RPA 1951, इसमें ये कहते थे कि सबसे पहले वो इंडिया का क्या होना सिटीजनशिप होना चाहिए और उसके बाद क्या करने चाहिए, वो ऑर्थ स्वेरिंग करे जिसमें फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड सोवरेनिटी इंटीग्रेशन इन इंडिया। एज लिमिट है राज्यसभा की 30 और लोकसभा की 25। उसके बाद ये है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन अदर हैं वो फिल प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम बात करें
एडिशन की बात करें आरपीए 1951 की बात करें, जो था कैंडिडेट जो है रजिस्टर वोटर होना चाहिए इन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, और उसके बाद राज्यसभा कैंडिडेट हेल्ड वोटर दैट स्टेट बट आफ्टर 2003 चेंज बट अब ऑल इंडिया जो थे वोटर चलेंगे, ठीक है। अगर एससी और एसटी की सीट की बात करें, कैंडिडेट मस्ट बिलोंग जो है एससी और एसटी की होनी चाहिए ताकि वो जनरल सीट्स भी लड़ सकता है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जो 25 साल ये एज है वो लोकसभा की है, 30 ईयर जो है वो राज्यसभा की। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें कह सकते हैं कि लोकसभा का जो भी इलेक्शन मतलब कोई लड़ेगा तो उसके 25 प्लस एज होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, और 30 जो है राज्यसभा की। अगर हम डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं आर्टिकल 102, इसमें आरपीए की बात 1951, इसमें ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ग्राउंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अंडर गवर्नमेंट की बात हो रही है, अनसोल्ड माइंड्स अनडिस्चार्जेबल इंस्टॉलमेंट, उसके बाद नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप एंड एनी लॉ मेड्स बाय पार्लियामेंट। अगर एडिशन की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं जो करप्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए, 2 ईयर का जो होना चाहिए, मोर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इलेक्शन एक्सपेंसिव की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रमोशन इन और सोशल क्राइम्स। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की तो इसमें क्या कह सकते हैं सी फॉर, इसमें 5C और 3 जो थे ऐसे, 5C में सिटीजनशिप, कॉपरेशन, करप्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कॉरपोरेशन, उसके बाद कन्वेंशन, उसके बाद SC की बात करें सोशल क्राइम, सोशल सर्विस डिसमिसल, स्पेंडिंग बात रही इसमें एक्सपेंसिव नॉट फील्ड। उसके बाद एग्जांपल की बात करें, इफ़ MP रन अ प्राइवेट कंपनी विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिसक्वालीफाइड। अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन ऑन बेस ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड ऑफ फंक्शन, जो 10th शेड्यूल है, इसमें ये था कि क्या मतलब क्वालिफिकेशन है कि अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए तो उसके लिए सबसे पहले ये था कि लीव्स हिज पार्टी वॉलंटरी गिव्स अ मेंबरशिप्स, वोटर्स अब्सटेंस अगेंस्ट पार्टी विप्स, independents join a parties after elections, nominate members joins party after 6 months। डिसीजन की बात करें, लोकसभा जो था स्पीकर था, और राज्यसभा की बात करें चेयरमैन। उसके बाद हम जुडिशरी रिव्यू की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1992 में जो हुआ था कि जो केस हुआ था जिसमें स्पीकर चेयरमैन डिसीजन किया था, रिव्यूड इन कोर्ट्स। अगर एग्जांपल की बात करें, MLA MP जो थे इलेक्टेड होते थे पार्टीज टिकट्स स्विच ऑन पार्टी बी फॉर मेंबरशिप। इसमें हम ये कह सकते हैं डिफेक्टर की बात है, इसमें डिफेक्टर जो था पार्टी छोड़ना, पार्टी तोड़ना, ठीक। अगर हम वैकेंटी सीट की बात करें, वैकेंट सीट की बात कर सकते हैं तो उसमें इस जो MP सीट बिकेम वैकेंट इफ जो था डबल मेंबरशिप्स, अगर मतलब ये कह रहे थे कि दोनों जगह जैसे लोकसभा और राज्यसभा में अगर दोनों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको सिर्फ एक ही चुनना पड़ेगा। उसको टाइम दिया जाता था कि 10 दिन, या एक चूज़ करने के लिए 10 दिन दिया जाता है कि आप दोनों में से कोई एक चूज़ करें। इफ़ 2 सीट इन 1 होस्ट चूज़ वंस, वरना दोनों खत्म, ठीक है। वो 10 दिन दिए जाते थे कि आपको 10 दिन के अंदर जो है आपको एक चीज़ मतलब चूज़ करनी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की या राज्यसभा की। अगर हम डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें एज पर अबव रूल्स, उसके बाद रिजनेशन की बात हो रही है, एब्सेंस की हो रही है, 60 डे विदाउट परमिशन, उसके बाद अदर केसेस की बात करें, इलेक्शन डिक्लेयर्ड वाइड्स बाई कोर्ट्स, उसके बाद एक्सपेंड बाई होस्ट, उसके इलेक्टोरल प्रेसिडेंट की बात, अपॉइंटमेंट की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं DRADO की बात है, इसमें डबल सीट रिजर्वेशन की बात हो रही है, एब्सेंस, डिस्क्वालिफिकेशन, अदर केसेस की बात है। अगर देसी एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो MP बिकम्स गवर्नर ऑफ राजस्थान, ऑटोमेटिक लॉस करेगा MP सीट। अगर हम कह सकते हैं अगर एक MP जो है राजस्थान का गवर्नर बनेगा तो उसकी जो MP की सीट होगी वो ऑटोमेटिक बंद खत्म हो जाएगी। अगर हम ओथ की बात करें, ओथ एफर्मेशन की बात करें, बिफोर सीट जो MP मस्ट भी स्वेयर करना चाहिए, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, अपहोल्ड सोवरेनिटी की बात हो रही है, और फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी की बात है। विदाउट ओथ की बात, कैन नॉट वोट पार्टिसिपेंट्स, फाइन जो था 500 डे इफ सीट विदाउट क्वालिफिकेशन। उसके एग्जाम्पल की बात करें, लाइक स्टूडेंट एडमिशन, बिना एडमिशन स्लिप क्लास अटेंड, ये तो फाइन होगा। तो आप ये कह सकते हैं बिना ओथ के भी वो मेंबर पार्लियामेंट्स में कहीं भी मतलब काम नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो 500 पर डे उसको देना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, अगर कोई भी बच्चा है वो बिना एडमिशन के क्लास में नहीं ले जा सकता। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें ये है फिक्स जो थी सैलरी पार्लियामेंट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन 1954 की बात करें,
अलाउंस पेंशन ऑफ एमपी एक्ट 2018 में हाइक हुई थी, जो सैलरी थी तो 50,000 से लेके 1 लाख मंथ की बात हो रही थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंस की बात करें 45,000 से लेकर 70,000 की बात करें, ऑफिस एक्सपेंसिव की बात करें 45,000 से लेकर 60,000 की बात हो रही है, डेली अलाउंस जो थी 2,000 पर डे थी। अगर पेंशन की बात करें 25,000 मंथ की है। अगर एक्स एमपी की बात करें एक्स्ट्रा जो था 2,000 पर ईयर आफ्टर 5 ईयर सर्विस की बात हो रही है। अगर फ्री पिक्स की बात करें तो इसमें जो था ट्रैवल्स, होस्टिंग, मेडिकल, फ़ोन की जो थी फ्री। अगर उसके बाद हम बात करें ऑफिस की पार्लियामेंट की बात करें तो इसमें जो था स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी की बात हो रही है, जिसमें हायर सैलरी जो थी चार्ज ऑन कांस्टेंट फंड्स ऑफ इंडिया। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें एमपी सैलरी अलाउंस पेंशन प्लस पीक, इसकी आप शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हैं SAPP की बात। अगर एग्जांपल की बात करें एमपी लाइक का जॉब्स 1 लाख सैलरी, ट्रैवल्स प्लस बंगलो, मेडिकल, पेंशन सब फ्री। तो उसके बाद आप मतलब क्विक रिवीजन के लिए आप कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है सिटीजनशिप की, मतलब सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, उसके बाद एज होनी चाहिए, उसके बाद और अल्टर। अगर डिसक्वालिफिकेशन की बात करें कि कोई अदर मतलब सोर्स उसके पास हो पैसा कमाने का, या फिर जॉब वगैरह हो, या करप्शन वगैरह करता है, या सोशल क्राइम कर। अगर डिफेक्शन की बात करें पार्टी तोड़ना छोड़ना की बात। अगर वैकेंटी की बात मतलब ये हो गया डिफेक्शन का मतलब हो गया कि अगर आपने ये जब मतलब आपने इलेक्शन लड़ा और उसके उसके टाइम पे आप किसी पार्टी के साथ थे और जब वो हो गया तो उसने आपने पार्टी अलग कर दी, तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो इससे भी आपकी क्या हो जाएगी, सीट की चली जाएगी। अगर वैकेंट की बात करें DRAD रूल्स होता है, और ऑर्थ की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी ड्यूटीज़ की बात हो रही है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट आफ्टर ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो इसमें लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है, और राज्यसभा की बात करें चेयरमैन, जिसमें VP ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही है। अगर प्लस की बात करें पैनल्स ऑफ चेयरमैन की LS की बात हो रही है, और पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन पर्सन की बात है जो राज्यसभा की, ठीक है। अगर स्पीकर्स ऑफ इलेक्शन लोकसभा की बात करें, इसमें इलेक्शन टेन्योर की बात करें तो इसमें कह सकते हैं लोकसभा मेंबर जो हैं अर्ली पॉसिबल्स आफ्टर फर्स्ट सीटिंग्स, इसमें जो था इलेक्शन जो थी डेट फिक्स होती थी किसका, प्रेस बाय प्रेसिडेंट। उसमें ये कह सकते हैं 10 ईयर की बात करें जनरली जो था वो 5 ईयर था लाइफ ऑफ लोकसभा, बट कैन मतलब उसको ख़त्म के मतलब कुछ सीट वगैरह वैकेंट हो सकती छोड़ सकती है, तो उसको अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब जो 10 ईयर था वो 5 ईयर का। इसमें स्टॉप बिंग्स MP थे, रिज़ाइन गिवन टू द डिप्टी स्पीकर, रिमूव्ड जो था इफेक्टिव मेजॉरिटीज, उसके बाद वैकेंसी एक्सटेंड्स, नीड 40 डे नोटिस बिफोर मूविंग रिजोल्यूशन। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो रिज़ाइन करेगा, वो जो किसको करेगा, डिप्टी स्पीकर को। तो उसके बाद हम नोट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्पीकर जो है कंटिन्यूसली जो है आफ्टर लोकसभा डिसोल्यूशन टिल न्यू स्पीकर कम्स, ड्यूरिंग द रिमूवल रिजोल्यूशन स्पीकर कैन नॉट प्रिसेड बट कैन पार्टिसिपेट एंड ऑर्डर्स। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, जब तक नेक्स्ट मॉनिटर इलेक्ट नहीं होता पुराना ही मॉनिटर रहता है, इवन इफ क्लास खत्म हो जाए। तो ये कह सकते हैं अगर कोई स्पीकर है, अगर उसने रिज़ाइन दे दिया, जब तक नया स्पीकर नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को संभालेगा, ठीक। अगर हम बात करें रोल्स, पावर एंड फंक्शन की बात करें, स्पीकर जो है हेड रिप्रेजेंटेशन है, द गार्डियंस ऑफ लोकसभा की बात हो रही है। सोर्स की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रोल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा की बात हो रही है, और पार्लियामेंट कन्वेंशन की बात हो रही है। अगर मैन पावर की बात करें, इसमें मेंटेन कर रहा था ऑर्डर डेक्ट्रम, जिसमें डिसिप्लिन मास्टर की बात हो रही है। उसके बाद फाइनल्स जो था इंटरप्रेंट्स। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके कैन एडजर्न सस्पेंड होस इफ करिकुलम 1/10 स्ट्रेंथ एब्सेंट। अगर मतलब कह सकते थे अगर वो सस्पेंड कर सकता है कोर्स को जब मतलब 1/10 जो स्ट्रेंथ एब्सेंट हो। और उसके बाद कर सकते हैं वोट ओनली इफ केस ऑफ टाई कास्ट वोटिंग, अगर मतलब वोट वो तभी कर सकता है जब अगर कोई टाई शाई हो। तो उसके बाद जॉइंट सीटिंग होती थी, और सेकुलर जो थे सीक्रेट सीटिंग्स। उसके बाद डिसाइड मनी बिल की बात हो रही है। तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें अंडर डिफेक्शन ला, जो हमने पढ़ लिया, शेड्यूल 10 की बात हो रही है, ठीक। उसमें जो कब हुआ था के एच जो केस हुआ था 1992 की बात हो रही है। अगर शार्ट ट्रिक्स की आप बात करें तो उसमें कंट्रोल डेक्ट्रम की कास्ट वोटिंग की बात हो रही है, सर्टिफिकेट मनी बिल की बात हो रही है, कमेटी हेड की बात हो रही है, कन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, सीक्रेट सीटिंग की, और सस्पेंड स्पोक्स की बात हो रही है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं वाइस स्पीकर पावरफुल न्यूट्रल, इसमें जो थे सिक्योरिटी टेनियर की बात हो रही है, जिसमें इफेक्टिव मेजॉरिटीज़ की बात करें 50 MP जो मोशन थे। उसके बाद सैलरी जो थी कॉन्सुलेट फंड्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है। उसी के कह सकते हैं 7th रैंक इन ऑर्डर प्रोसीजर की बात करिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं यूके स्पीकर जो रिजाइन फ्रॉम पार्टी बिकम फुली न्यूट्रल। अगर इंडिया की बात करें पार्टी रिजाइनेशन नहीं होता, थोड़ा बियास के अडॉप्ट रहता है।
देसी एग्जाम्पल तो आप ये कैसे सोचो, स्कूल के क्लास टीचर ने एक मॉनिटर बनाया, मॉनिटर इज इक्वल टू स्पीकर, ठीक। मॉनिटर मेंटेन डिसिप्लिन फाइनल इंटरप्रेट्स ऑफ स्कूल रूल्स कैन स्टॉप्स क्लास इफ स्टूडेंट बंक्स करिकुलम्स। अगर दो टीम्स इक्वल हो गई इन वोट्स, मॉनिटर की कास्टिंग वोट फाइनल। टीचर के साथ लिंक बनते हैं, कमेटी हेड करती है, सैलरी अथॉरिटी फिक्स, स्कूल बोर्ड नॉट स्टूडेंट्स। तो ये हमने स्पीकर की बात करी। अगर हम डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें तो इसका हम इलेक्शन की बात करें तो इसमें कहते हैं डिप्टी स्पीकर जो इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके बाद इलेक्टेड आफ्टर जो है स्पीकर्स, इसमें डेट फिक्स बाय स्पीकर्स करता है। अगर वैकेंसी की बात करें सीज बाय टू बाय एमपी, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ स्पीकर्स उसे रिमूव करता था। इफेक्टिव मेजोरिटीज की बात करें आफ्टर 40 डेज बात हो रही है, 40 डेज नोटिस नीडेड करता। अगर पावर्स की फंक्शन की बात करें उसका काम क्या था, ये तो एक्ट करता था स्पीकर व्हेन ऑफिस वैकेंट एब्सेंट, और उसके बाद आप कह सकते हैं जॉइंट सीटिंग होती थी। उसके बाद नॉट सबऑर्डिनेट्स टू स्पीकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होस्ट, उस पर स्पेशल प्रिविलेज की बात हो रही है, जिसमें चेयर ऑटोमेटिक्स की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं वोटिंग जो थी नो वोट इन फर्स्ट इंस्टेंट कास्टिंग वोटिंग ड्यूरिंग रिमूवर्स की बात हो रही है। उसके बाद ऑर्डिनेंस एमपी की बात, अगर सैलरी की बात करें फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया। अगर उसके बाद कन्वेंशन की बात करें, स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी का होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं, जो स्पीकर है रूलिंग पार्टी और डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन। अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जो ओरिजिन हुआ था 1921 में, GOI जो था एक्ट 1990 में, जिसमें हम कह सकते हैं MM रिफॉर्म जो हुआ था, उसके हम कह सकते हैं MC रिफॉर्म। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि देन कॉल जो प्रेसिडेंट जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो टिल कब हुआ था 1947, और फर्स्ट स्पीकर जो थे वो कौन बने थे, फेडरिक वाइट्स, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर जो बने थे वो कौन बने थे, SC सिन्हा बने थे। अगर फर्स्ट इंडियन स्पीकर की बात करें उसमें वल्लभ भाई पटेल बने थे, कब बने थे 1925, और GOI एक्ट 1935 की बात करें इसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर बने थे। अगर फर्स्ट लोकसभा की बात करें स्पीकर की तो वो कौन बने थे, GV मयंकर बने थे। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर की बात करें अनथ्याम अयंगर की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें पैनल ऑफ चेयरमैन पर्सन की बात करें लोकसभा की, तो उसमें कह सकते हैं स्पीकर जो नॉमिनेट करते थे मैक्सिमम 10 मेंबर्स करते थे, और उसके बाद जो था आंसर्स जो करते थे वो कौन करता, एनी ऑफ देम जो प्रिसाइड इफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एब्सेंट। उसके बाद सेम पावर जो थी एज अ स्पीकर थी, कैन नॉट बी प्रिसाइड ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर वैकेंट्स, देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था मेंबर टिल इलेक्शन। अगर हम स्पीकर प्रो टर्म की बात करें इसमें टेम्परेरी स्पीकर था, फर्स्ट सीटिंग जो थी न्यू लोकसभा की बात हो रही है, इसमें अपॉइंटमेंट जो थी वो प्रेसिडेंट करता था, यूजली सीनियर्स ऑलमोस्ट जो थे MP की बात हो रही है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ऑथ न्यू MP करता था, कॉन्डक्ट इलेक्शन बाय न्यू स्पीकर्स की बात, ऑफिस एंड होता है आफ्टर न्यू स्पीकर इलेक्टेड। अगर हम वन लाइनर की बात करें डिप्टी स्पीकर का जो काम था वो क्या करता है, स्पीकर की जगह संभालना, कमेटी का चेयरमैन बनना और अपोजिशन का पोस्ट बढ़ाना, वो पोस्ट को दिलाना, ठीक है। अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो इसमें क्या सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा की बात हो रही है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स पोस्ट फैक्टो की बात हो रही है, ठीक है। राज्यसभा के जो होते हैं चेयरमैन उसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट होता है उसके बाद जो इफ VP एक्ट प्रेसिडेंट he she does not act as a chairman can be removed only if removed as MP। VP की बात हो रही है। उसके हम बात कर सकते हैं पावर जो है सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, बट स्पीकर हैज़ टू स्पेशल प्रोविजन, डिसाइड मनी बिल, फाइनल डिसीजन, प्रिसाइड जॉइंट सीटिंग लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद अनलाइक स्पीकर की बात करें चेयरमैन इज नॉट मेंबर्स। उसके वोटिंग की बात करें नॉर्मल वोट्स ओनली कास्टिंग वोट्स होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं ड्यूरिंग मूवर की बात करें अटेंड स्पीकर और पार्टिसिपेट की बात हो रही है। सैलरी ऑर्डिनेंस की बात हुई कॉन्स्टिट्यूंट फंड्स। उसके बाद VP की बात करें तो वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट सैलरी की बात हो रही है। अगर ट्रिक्स की बात करें चेयरमैन VP स्पीकर के साथ दो सुपर पावर्स नहीं, मनी बिल्स जॉइंट सीटिंग की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम डिप्टी स्पीकर ऑफ चेयरपर्सन चेयरमैन की बात करें तो इसमें इलेक्टेड होता है, राज्यसभा मेंबर्स होते थे। उसके बाद जो थे मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा को होना चाहिए। उसके बाद रेजिग्नेशन इन राइटिंग्स ऑफ चेयरमैन रिमूव्ड होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी 14 डे नोटिस के बाद। उसके बाद रिफॉर्म्स की बात कर चेयरमैन जो था अपसेंट कर रहा था VP एज ए प्रेसिडेंट, अगर ऑल पावर्स चेयरमैन की बात हो रही है, ठीक। अगर डिप्टी स्पीकर की हम बात करें तो उसका डिप्टी होस्ट का बंदा, चेयरमैन VP का डंडा। अगर हम बात करें
पैनल्स ऑफ वाइस चेयरमैन पर्सन की बात करें तो उसमें जो है नॉमिनेट करता चेयरपर्सन करता था फ्रॉम राज्यसभा मेंबर्स। उसके बाद जो थे चेयरमैन जो थे कैन प्रिसाइड व्हेन चेयरमैन डिप्टी स्पीकर जो थे अपसेंट। उसके बाद पावर जो थी सेम एज चेयरपर्सन। उसके बाद न्यूअर पैनल्स की बात हो रही है। उसके जो थे बोथ अपॉइंट होते थे इफ बोथ ऑफिस वैकेंट्स प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स टिल इलेक्शन। इसमें हम कह सकते हैं वाइस चेयरपर्सन जो था बैकअप बैटरी हम कह सकते हैं जब दोनों अपसेंट हो। उसके बाद हम सेक्रेटरीट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ईच होस्ट जो थे वो सेपरेट सेक्रेटरीट से सम पोस्ट कॉमन्स, इसमें हेड्स जनरल सेक्रेटरी की बात हो रही है। उसके बाद जो थी परमानेंट ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफिसर। अगर हम लीडर्स की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं लोकसभा की जो थी पीएम जो थी इफ एलएस एमपीज नॉमिनेट्स मेंबर्स मिनिस्टर। और राज्यसभा की बात करें मिनिस्टर नॉमिनेट्स बाय पीएम उस कंट्रोल होसिस बिजनेस कैन नॉमिनेट्स बाय डिप्टी लीडर्स। उसके बाद यूएसए इक्विवेलेंट की बात करें मेजॉरिटी लीडर्स की बात। अगर लीडरशिप की बात करें लीडर अपोजिशन एलओपी की बात करें रिकोगनाइजेशन फर्स्ट जो थी वो 1969 में हुई और स्टेशनरी रिकोगनाइजेशन की बात करें 1977 की बात करें। अगर रोल की बात करें क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स प्लस प्रोवाइड अल्टरनेट गवर्नमेंट्स, ये लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है। अगर सैलरी की बात करें कैबिनेट मिनिस्टर लेवल्स। उसके बाद मस्ट बी एज ए 110 मेंबरशिप इन बोथ होस्ट हो रही है, मतलब इसमें से 110 जो मेंबरशिप्स इन होस्ट ऑफ रिकोगनाइज। उसके बाद हो रही है यूके इक्विवेलेंट की बात करें शैडो कैबिनेट की बात हो रही है जिसमें अपोजिशन मिरर्स और गवर्नमेंट मिनिस्टर की बात करें। यूएसए की बात करें मिनिस्टर मिनोरिटी के लीडर्स की। अगर हम बात करें एलओपी की बात करें सरकार का मिरर्स। उसके बाद हम कह सकते हैं प्लस 1/10 रूल की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम विप की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं विप जो है नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बेस्ड ऑन कन्वेंशंस ईच पार्टी रूलिंग अपोजिशन है चीफ विप्स प्लस विप्स की बात हो रही है। ड्यूटी की बात करें इंश्योर्स अटेंडेंस पार्टी डिसिप्लिन वोटिंग लाइन्स। इसमें गौर चीफ विप्स की बात करें तो इसमें ये कहते हैं एलएस मिनिस्टर पार्लियामेंट अफेयर्स और आरएस की बात करें एमओएस पार्लियामेंट अफेयर। अगर रिस्पॉन्स की बात करें लीडर्स ऑफ फोर्स इस रिकोगनाइज की बात करें पार्टीज जो एक्ट हुआ था 1988 की बात करें। अगर हम बात करें एलएस पार्टी की बात करें 55, आरएस की बात करें 25, एलएस की बात करें 30 और इसके बाद आरएस की बात करें 15। अगर विप्स की बात करें पार्टी का अटेंडेंस एंड वोटिंग का पॉलिसी। ठीक। अगर हम बात करें सेशन ऑफ पार्लियामेंट की इसके हम देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो है बोथ होस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम्स। और उसके बाद कह सकते हैं मैक्सिमम जो गैप होता है 2 सेशन को 6 मंथ होता है। पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ ईयर्स। इसमें अगर कह सकते हैं 3 सेशन होते हैं जिसमें बजट सेशन होता है फरवरी के और मई के बीच में। अगर मानसून की बात करें जुलाई और सितंबर के बीच में होता है। अगर विंटर की बात करें नवंबर से दिसंबर। ठीक है, इसमें ये कैसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं 6 मंथ गैप्स रूल की बात हो रही है। 2 मीट्स 3 सीजन ऑफ पार्लियामेंट्स बजट मानसून विंटर। अगर सेशन की बात करें फर्स्ट सीटिंग जो होती है उसमें हम कह सकते हैं प्रोपोगेशन से डिसोल्यूशन की बात हो रही है। अगर सेशन गैप बिटवीन प्रोपोगेशन नेक्स्ट सेशन की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम बात करें एडजॉर्नमेंट की बात करें ईच सेशन जो है मेनी मीटिंग इजिकल 1 मीटिंग डे इजिकल टू 2 सीटिंग्स। मॉर्निंग की बात करें कब कब है 11 AM से के लेके 1 PM। आफ्टरनून की बात करें 2 PM से लेके 6 PM। अगर उसके बाद सीटिंग के एंड बाय की बात करें एडजॉर्नमेंट की बात हो रही है उसमें कह सकते हैं सस्पेंड वर्क टेम्परेरी की बात रही हावर्स डे वीक्स। उसके बाद एडजॉर्नमेंट सिंस डे की बात करें इनफिनिट सस्पेंशन। उसके बाद नो रीजनेबल्स रीअसेंबली डेट। उसका प्रोपोगेशन की बात करें एंड सेशन और डिसोल्यूशन की बात करें ओनली एलएस एंड होस ऑफ परमानेंटरी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स वजपरी प्रोपोगेशन की बात करें इसमें ये कह सकते हैं इसमें फीचर की बात करें एंड ओनली सीट नॉट सेशंस। उसके बाद प्रोपोगेशन की बात करें एंड सेशन 2 डन बाय इसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस इसमें प्रेसिडेंट। इसमें बिल पेंडिंग की बात करें रिज्यूम्स नेक्स्ट सीटिंग पेंडिंग नोटिस लैब्स की बात हो रही है। अगर ट्रिक्स की बात करें अर्जेंट जोन होगा शॉर्ट ब्रेक। और उसके बाद प्रोपोगेस की बात करें सेशन एंड की बात करें डिजॉल्व एलएस कपट की बात हो रही है। ठीक। अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें राज्यसभा इसके ऊपर परमानेंट की बात हो रही है। राज्यसभा इज इक्वल टू परमानेंट डिसोल्यूशन से लोकसभा जो है डिसोल्यूशन पॉसिबल। ऑटोमेटिक की बात करें 10 ईयर 5 ईयर इमरजेंसी एक्सटेंशन बाय प्रेसिडेंट बिफोर 10 ईयर एंड्स। उसके बाद वोकेबल्स ऑल पेंडिंग बिजनेस जो लैब्स है सम बिल्स जो थे एस्यूर के थे कमेटी गवर्नमेंट असेंट्स। उसके बाद कुछ बिल थे वो पास होते थे बोथ को सी प्रेसिडेंट असेंट्स इज इक्वल टू लैब्स। ठीक।
जो पेंडिंग्स जो इन लोकसभा थे उसको क्या कहते हैं, लैप्सिस। उसके बाद पास्ट बाय लोकसभा, इसमें क्या सिनेरियो की बात कर रहे हैं। सिनेरियो जो था पेंडिंग जो थे इन लोकसभा जो है वो लैप्स जो टिक था। उसके बाद पास्ट बाय लोकसभा पेंडिंग आरएस की बात करें वो भी। अगर उसके बाद करें पेंडिंग बोथ नॉन जॉइंट सिटिंग्स नहीं हो सकता। उसके पेंडिंग राज्यसभा नॉट पास्ट इन लोकसभा। उसके बाद पास्ट बोथ पेंडिंग प्रेसिडेंट असेट्स। उसके बाद पास्ट बोथ रिटर्न्स बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद हम ट्रिक्स की बात करें, इसमें कह सकते हैं लोकसभा जो थी लैप्स फैक्ट्स की बात हो रही है, इसमें आरएस चिल्स प्रेसिडेंट असेंट की बात हो रही है। अगर इसकी बात करें मिनिमम मेंबर्स की बात करें 55 मेंबर्स लोकसभा के और राज्यसभा के 25। उसके बाद वोटिंग इन हाउस की बात करें, जनरल रूल्स की बात करें, सिंपल मेजॉरिटीज़ की बात हो रही है, प्रेसिडेंट वोटिंग्स की बात हो रही है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिसर की बात करें, वोट नॉर्मली ओनली कास्ट वोटिंग्स की बात हो रही है। ठीक, उसका प्रोसीजर इन एलएस की बात लोकसभा की बात हो रही है। उसके बाद मेथड की बात हो रही है, मेथड ऑफ वोट जिसमें वॉइस वोट की बात हो रही है, डिवीज़न की बात हो रही है। उसके बाद सीक्रेट बैलेट की बात हो रही है। उसका रिकॉर्डिंग व स्लिप्स की बात हो रही है, फिजिकल कोड्स की, और उसके बाद कास्टिंग वोट्स की। अगर इसकी हम बात कर सकते हैं ट्रिक्स की, आई नो वोट फर्स्ट, टाई कास्टिंग, सीक्रेट्स, एलईडी, डिवीजन, ऑटो स्लिप्स की बात। अगर लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज होती हिंदी इंग्लिश थी, और मेंबर्स कैन यूज़ मदर टंग भी कर सकते थे इफ़ नॉट प्रोवाइड हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर। इसमें क्या सकते ट्रिक्स की बात है, पार्लियामेंट जो थी इज इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश, उसके मदर टंग ओके विद ट्रांसलेशन। तो उसके बाद राइट ऑफ मिनिस्टर ऑटोनॉमिक जनरल की बात हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं कैन स्पीकर पार्टिसिपेट्स इन एनी हाउस कमेटी जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है। उसके बाद लोकसभा मिनिस्टर की बात हो रही है, राज्यसभा मिनिस्टर्स और उसका नॉन एमपी मिनिस्टर की बात पार्टिसिपेट इन, जो तो लोकसभा मिनिस्टर जो थे वो पार्टिसिपेट इन राज्यसभा। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे लोकसभा में। अगर नॉन एमपी मिनिस्टर पार्टिसिपेट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। अगर उसके बाद लेम डक सेशन की बात करें, इसमें कह सकते हैं लास्ट सेशन होता है प्रीवियस लोकसभा का आफ्टर न्यू लोकसभा इलेक्टेड। इसमें मेंबर्स नॉट री इलेक्टेड लेमा डक कहते हैं। इसमें पर्पज़ की बात करें, पास वोट ऑन अकाउंट्स टिल न्यू मेंबर्स लोकसभा स्टार्ट। ठीक, हम कह सकते हैं लेम डक जो था वो ओल्ड लोकसभा की बात हो रही है, जो डू अर्जेंट मनी वर्क्स। अगर टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ की बात करें, सबसे पार्लियामेंट की बात करें, सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी जो आपको पता ही है, जिसमें मेजॉरिटीज मेंबर्स जो है पास्ट वोटिंग की बात है, ऑर्डिनरी बिल, मर्निंग बिल, फाइनेंशियल बिल्स, ऑर्डिनेंस की बात है, नॉट कॉन्फिडेंस सेंसिमेशंस ऑफ थिंग्स। उसके बाद वीपी रिमूवर्स इन लोकसभा, अप्रूवल प्रेसिडेंट रूल्स। उसके बाद फाइनेंस इमरजेंसी की, इलेक्शन ऑफ लोकसभा की बात हो रही है, डिप्टी स्पीकर, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन, उसके बाद डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर उसके बाद सिंपल की बात करें, मोस्ट पीपल प्रेजेंट वोट्स यस और नो। अगर उसके बाद हम इफेक्टिव मेजॉरिटीज़ की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं टोटल मेंबर वैकेंट सीट की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल के थ्रू, जैसे राज्यसभा की 245 सीट्स हैं, 25 वैकेंट हैं, इसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है 1111 हो जाएगी। उसके हम कह सकते हैं लोकसभा की जो है 543 सीट्स हैं, 50 वैकेंट है, 265 की बात हो रही है। अगर नीडेड फार्ट की बात करें, तो इसमें वीपी रिमूवर्स इन राज्यसभा की बात हो रही है, डिप्टी स्पीकर चेयरमैन की बात हो रही है, आरएस रिमूवर्स। उसके बाद एलएस की बात करें, डिप्टी स्पीकर रिमूवल की बात हो रही है। अगर इफेक्टिव की बात करें, टोटल मेंस ऑफ वैकेंट की बात। अगर एब्सोल्यूट मोनार्क मेजॉरिटीज़ की बात करें, तो इसमें यह कह सकते हैं मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप की बात हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर राज्यसभा में 245 की सीट है तो इसमें 123 हो सकती है। और उसके बाद राज्यसभा की बात करें 543 थी, इसकी इज इक्वल टू 272। इसमें जो कह सकते हैं यूजली पार्ट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें अब कह सकते हैं एब्सोल्यूट आर सीट इग्नोर्स एब्सेंस। उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटीज़ की बात हो रही है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी जो थी फर्स्ट मेजॉरिटी में ये कहा था 2/3% वोटिंग की बात हो रही थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात हो रही है, रिमूवल ऑफ SC जज की बात हो रही है, जिसमें CAG के चीफ इलेक्शन कमीशन की, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अप्रूवल ऑफ नेशन इमरजेंसी। ये स्पेशल मेजॉरिटी फर्स्ट के। अगर हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड की, तो इसमें आप ये कह सकते हैं 2/3 टोटल मेंबरशिप्स। इम्पीचमेंट को होती है प्रेसिडेंट की। स्पेशल थर्ड की, स्पेशल मेजॉरिटी थर्ड की बात करें 2/3% वोटिंग की बात हो रही है, RS। इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, इसमें लेजिस्लेशन की बात हो रही है, स्टेट लिस्ट मैटर। इसमें जो थी स्पेशल मेजॉरिटी बिग इशू 2/3 टोटल मेंबर्स की बात करें। अगर हम बात करें
डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करें तो इसमें कैसे पार्लियामेंट के काम चलने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स या डिवाइस होते हैं जिसे डिबेट क्वेश्चन और डिसीजन मेकिंग होता है। सबसे पहले होता है क्वेश्चन हावर जो होता था। क्वेश्चन हावर ये होता है कि ये हर पार्लियामेंट सीटिंग के पहले हावर होता है 11 AM से लेकर 12 PM तक मतलब हो सकता है। तो इसमें ये कैसे मेंबर अपने क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिस्टर जवाब देते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है। इसमें जो थी स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें ओरल क्वेश्चन होता था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता था। इसमें ओरल बेस पे क्वेश्चन हो जाए और अनस्टैंड क्वेश्चन होता है जिसमें रिटर्न्स और नो सप्लीमेंट्री की बात हो रही है। इसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता था। इसमें ये कहते हैं नोटिस जो था 10 डेज होता है। ओरल आंसर की बात हो रही है। ठीक, अगर उसके बाद हम जीरो हावर की बात करें, ये ऑफिशियली मेंशन नहीं है, इसमें ये कह सकते हैं पर इनफॉर्मल पीरियड्स होता है क्वेश्चन हावर के बाद टिल एजेंडा स्टार्ट। यूज होता है अर्जेंट पब्लिक इशू राइज करना। अगर एग्जांपल की बात करें इसमें ये कह सकते हैं जैसे ऑफिस में को लंच के बाद बॉस ने कैजुअली अर्जेंट मीटिंग की है तो वो कह सकते हैं। ये इनोवेशन हुआ था कब? सिंस 1962। अगर मोशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो इसमें जो था डिस्कशन के लिए फॉर्मल प्रपोजल। अगर इसकी बात करें सबऑर्डिनेट पोजीशन मतलब कैसे मोशन कैसे, इसमें इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस इशू की बात है। इसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात है। सब्स्टिट्यूट मोशन की बात करें इसमें ये कह सकते हैं अल्टरनेट प्रपोजल जो ओरिजिन मोशन की बात है। इसमें एग्जांपल की बात करें ओरिजिन मोशन इज इक्वल टू स्कूल टाइमिंग चेंज। इसमें सबऑर्डिनेट मोशन की बात है और पार्शियल चेंज की बात रही है। अगर उसके बाद कह सकते हैं सब्सिडी मोशन की बात करें, इसमें सपोर्ट करना ओरिजिन पोजीशन को और इसकी 3 टाइप्स ही। इसमें से अनकली मोशन, इसमें रेगुलर बिजनेस प्रोसीजर की बात हो रही है। उसके बाद सब्सिडिंग पोजीशन की बात करें, इसमें यह कह सकते हैं इंटरप्रेट गोइंग डिबेट्स और अमेंडमेंट की बात करें मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन की बात हो रही है। और उसके बाद 4 पॉइंट की बात करें क्लोजर मोशन की बात है जिसमें डिबेट को जल्दी एंड करने के लिए। इसमें आप कह सकते हैं सिंपल क्लोजर की बात हो रही है जिसमें इनफ डिस्कशन पुट टू वोट हो सकता है। इसमें क्लोजर कंपोनेंट की बात हो रही है। इसमें कंगारो क्लोजर की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं ग्लिक्ट्यून क्लोजर की बात करें। अगर ट्रिक्स की बात करें कंगारो जो थी वो होप्स ऑफ अननेसेसरी क्लास की बात है। अगर प्रिविलेज मोशन था उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन था। उसके बाद अर्जेंट मोशन था। अर्जेंट मोशन ये था कि इसमें कह सकते हैं 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, ओनली लोकसभा नॉट राज्यसभा। ठीक, तो ये रूल ये था कि फर्स्ट टॉपिक रिसेंट इवेंट होना चाहिए नॉट कोर्ट मैटर्स, उसका प्रिविलेज इशू होना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे स्कूल प्रिंसिपल जो है अर्जेंट असेंबली बुलाता है सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद जो था नॉन कॉन्फिडेंस और उसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें 8 पॉइंट था। इसमें कह सकते हैं नॉन कॉन्फिडेंस ये था मेजोरिटी डज नॉट सपोर्ट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री रिजाइन। उसके बाद कॉन्फिडेंस की बात करें गवर्नमेंट जो थी अप्रूव करती थी मेजोरिटी टू कंटिन्यूस। अगर ट्रिक्स की बात करें नो कॉन्फिडेंस जो था फॉल कॉन्फिडेंस सर्वाइव के बाद। उसके बाद सेंसर मोशन की बात हो रही है जिसमें आप कह सकते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी जो मिनिस्टर क्या करता था एक्शन के ऊपर क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं सेंसर मोशंस और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है। इसमें डिफरेंस क्या है? जो सेंसर मोशन कैन बी इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप्स और उसके बाद इंटायर काउंसिल की बात है। ये क्रिटिसाइज करता है स्पेसिफिक एक्शन पॉलिसी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें टेस्ट करता था कॉन्फिडेंस ऑफ गवर्नमेंट्स। अगर उसके बाद सेंसर की बात करें गवर्नमेंट्स नीड्स नॉट रिजाइन, उसके बाद ये करता था कि गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन इफ मोशन पास। अगर उसके बाद 10 की बात करें जिसमें था मोशन ऑफ थिंग्स, इसमें जो था प्रेसिडेंट की स्पीच पर डिस्कशन करना फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शंस और फिजिक ईयर्स। उसमें करस्पॉन्ड जो था वो किसका यूके स्पीच फ्रॉम थ्रोन की बात। उसके बाद जो 11 था उसमें नो डे येट नेम्ड की बात हुई। डिलेटरी मोशन, इसमें नो मतलब ये कह सकते हैं कि स्पीकर फिक्स करता था कि डिस्कशन डेट लेटर। उसके बाद हम कह सकते थे कि स्लो डाउन अर्जेंट डिबेट। उसके बाद 12 जो था पॉइंट टू ऑर्डर था। उसके बाद इसमें यह था कि 13 जो था हाफ एंड हावर्स शॉर्ट डिस्कशन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। उसके बाद 14 की बात करें स्पेशल मेंशन था नोटिस अंडर आर्टिकल 377 की बात। ये जो मैटर क्वेश्चन हावर्स डिस्कशन अर्जेंट मोशंस में नहीं आ सकते यहाँ आ सकते थे। उसके बाद 15 जो था रिजर्वेशन की बात हो रही है जिसमें पब्लिक्स प्राइवेट्स और उसके गवर्नमेंट्स की बात हो रही है जिसमें आप कह सकते हैं कि ओपिनियन अप्रूवल से डिसअप्रूवल कॉल ऑफ एक्शन गवर्नमेंट एक्शन की बात है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें प्राइवेट मेंबरशिप रिजर्वेशन की थी, गवर्नमेंट रिजर्वेशन, उसके सबटेरियर रिजर्वेशन की बात करें। अगर 16 जो था वो यूथ पार्लियामेंट की बात हो रही थी। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में बिल का सफ़र जर्नी ऑफ बिल्स की बात करें। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बिल एक प्रपोजल होता है लॉ बनने के लिए। जब ये पार्टीज
पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं और प्रेसिडेंट का असेंट हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि कोई भी बिल अगर स्टार्टिंग से क्या होता है कि दोनों हाउस से पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर साइन कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बिल की बात करें तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट। पब्लिक बिल होता है जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफ्लेक्ट करता है, इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री करता है। अगर प्राइवेट की बात करें ये किसी भी मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है जो मिनिस्टर नहीं गवर्नमेंट का स्टैंड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें फीचर पब्लिक बिल्स और प्राइवेट की बात करें, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, इसमें एमपी इंट्रोड्यूस करता है। अगर उसके बाद हम बात करें रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट पॉलिसी या पर्सनल नॉन गवर्नमेंट इशू की बात करें, इसमें चांस ऑफ पासिंग जो हाई है इसमें जो है लो है। अगर उसे इम्पैक्ट ऑफ रिजेक्शन की बात करें गॉड कॉन्फिडेंस बाय इफेक्ट, इसमें जो था नो इफेक्ट की बात करें। नोटिस पीरियड की बात करें 7 डे और जो प्राइवेट बिल में 1 मंथ की बात। अगर ड्राफ्ट की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट डिपार्टमेंट्स प्लस लॉ डिपार्टमेंट्स कंसर्न एमपी की बात। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें पब्लिक का जो मिनिस्टर का बिल और प्राइवेट का जो था एमपी की बात हो रही है। अगर हम बात करें फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स की बात करें तो इसमें कंटेंट के हिसाब से ओरिजिनल बिल होना चाहिए, इसमें नई पॉलिसी आइडिया हो, अमेंडमेंट बिल हो, एग्जैक्टिंग एक्ट में चेंज करना, ठीक। उसके बाद कंसल्टेशन बिल की बात करें मल्टीपल लॉ एक जगह पे लेना। उसके बाद कह सकते हैं नेक्स्ट की बात करें एक्सपायरिंग लॉ की बात हो रही है, इसमें एक्सपायर एक्ट कंटिन्यूस करना, उसके बाद रिपल बिल करेक्ट करना, एग्जैक्टिंग जो था लॉ ऑफ को हटाना। वैलिडिटी बिल की बात करें सटन एक्शंस लीगल वैलिडिटी की देना। उसका ऑर्डिनेंस रिप्लेसमेंट की बात करें ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करना। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना। और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल की बात करें टैक्स बजट रेन्यू और रिलेटेड की बात हो रही है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन प्रोसीजर पास करने के तरीके से जो सबसे पहला था वो ऑर्डिनरी बिल था, उसके बाद नेक्स्ट जो था मनी बिल, थर्ड जो था फाइनेंशियल और फोर्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करें ये नॉन फाइनेंस मैटर के लिए था। और मनी बिल की बात करें आर्टिकल 110 की बात हो रही है, इसमें टैक्स एक्सपेंडिचर को रिलेट करता है ओनली लोकसभा। अगर फाइनेंस की बात करें इसमें रेवेन्यू की बात हो रही है जो करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें आर्टिकल 368 जो था स्पेशल मेजोरिटी करता था, रिक्वायर इसकी ज़रूरत है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 जो तरीके से हम इस चीज़ को बिल को पास करते हैं प्रोसीजर ये था ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें जो मनी था वो लोकसभा मनी बिल जो था वो कौन सा लोकसभा का रैंकिंग था, ऑर्डिनरी जो था बोथ का स्विंग था। अगर स्टेज की हम बात करें स्टेज ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी बिल तो इसमें फर्स्ट रीडिंग जो था पहली स्टेज थी जिसमें ये कहते बिल को इंट्रोड्यूस हो सकता था आइदर हाउस में इंट्रोड्यूस को मतलब करना, फिर वो लीव ऑफ हाउस को लेना पड़ता था। टाइटल ऑब्जेक्शन की बात है सेकंड रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती थी जिसमें जनरल और डिबेट की बात है, जनरल डिस्कशन कमेटी स्टेज, उसके बाद कंसल्टेशन की बात। अगर थर्ड रीडिंग की बात करें इसमें जो था एक्सेप्ट या रिजेक्ट की बात होती थी, ठीक है। अगर सेकंड हाउस की बात करें तो इसमें से सेम स्टेज रिपीट होती थी जैसे हमने फर्स्ट में की थी। पास मतलब एज इज होता था पास विद अमेंडमेंट, फर्स्ट कोर्स कॉन्सिडेंट, रिजेक्ट कॉम्पिटेंट, नो एक्शन की बात। उसके बाद फिफ्थ जो था वो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट असेंट के जो अप्रूव करता है बिल एक्ट बन जाता था। और विद होल्ड बिल फेल हो जाता है, रिटर्न होस्ट टू रिकॉन्सिडर होता था। और उसके बाद हम कह सकते हैं सुप्रीमेंसी, अगर कह सकते हैं कि बिल या जो एक्ट होता था एक्ट बन जाता था अगर विद होल्ड बिल फेल हो जाता था, अगर रिटर्न करता था, अगर जो प्रेसिडेंट साइन नहीं करता था वो क्या करता बिल जो है दोबारा से होस्ट में चला जाता है, रिकॉन्सिडर किया जाता था। अगर हम मनी बिल के स्पेशल केस की बात करें आर्टिकल 10 कहता था डिफाइन करता था सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता था, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ होता था और राज्यसभा में सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते थे 14 डेज में। लोकसभा एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकती है, प्रेसिडेंट जो असेंट में उसको मैंडेटरी रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके हम कह सकते हैं कि लोग जो मनी बिल था उसको जो प्रेसिडेंट का मतलब जो था अकॉर्ड वो साइन कर सकता था लेकिन जो है उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं मनी बिल जो था लोकसभा का प्ले ग्राउंड था, राज्य सिर्फ प्ले ग्राउंड का सजेस्ट कर सकती थी, ठीक। तो उसके हम बात करें ऑर्डिनरी और मनी बिल्स में क्या डिफरेंस है, जो मतलब आइदर हाउस की बात हो रही है इसमें ओनली जो मनी बिल है वो लोकसभा में होता है। अगर हु इंट्रोड्यूस की बात करें ऑर्डिनरी बिल में मिनिस्टर एमपी की बात हो रही है, इसमें जो है मनी बिल में ओनली मिनिस्टर की बात करें। अगर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन की बात करें नॉट नीडेड इसमें ज़रूरत थी। अगर राज्यसभा पावर की बात करें अमेंडमेंट जो रिजेक्ट होता है तो ओनली रिकमेंड की बात हो रही है।
और उसके बाद मैक्सिमम डिटेंशन की बात करें 6 मंथ था, और उसके बाद मनी बिल की 14 की बात हो रही है। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न की बात करें, कैन रिटर्न हो सकता था, कैन नॉट रिटर्न। अगर फाइनेंस बिल की बात करें, मनी बिल जो था 110 की बात हो रही है, उसके बाद जो था फाइनेंस बिल था वो कब था, मनी प्लस अदर्स जनरल मैटर्स इन लाइक हाइब्रिड्स। फाइनेंस की बात करें थर्ड केस में एक्सपेंडिचर की बात करें। अगर शार्ट ट्रिक्स की आप बात करें, इसमें मनी बिल जो था उसमें सबसेट फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल मनी बिल नहीं। उसके बाद जॉइंट सिटिंग होती थी बोथ होस, इसमें डेडलॉक ऑकर होता था, सेकंड होस की रिजेक्ट कर दिया, अमेंडमेंट में डिस्क एग्रीमेंट होता था, 6 मंथ का बिल का पास। अगर हम शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पब्लिक जो है मिनिस्टर की पॉलिसी होती है। जो प्राइवेट की बात करें, एमपी की थ्रिल होती है, मनी के ऊपर लोकसभा का किंग, और उसके बाद ऑर्डिनरी जो था वो दोनों होस की तरफ हो रहा था, दोनों सिस्टम की बात। और फाइनेंस की बात करें, मनी का बिग फैमिली, और जॉइंट सिटिंग की बात करें डेडलॉक का डॉक्टर। नेक्स्ट हम बात करें बजट्स इन पार्लियामेंट। सबसे पहले हमें बजट का पता चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट का वर्ड्स यूज़ नहीं है, ठीक। सबसे ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के नाम से रेफर किया गया है, पॉपुलरली हम इसे बजट कहते हैं। डेफिनेशन, बजट एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के अंदर एस्टिमेट रिसेप्ट होता है इनकम्स एक्सपेंडिचर्स के, मतलब एक फाइनेंस ईयर में कैसे दिखाता है। इसमें फाइनेंस ईयर का जब 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर से होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जो हम ये कह सकते हैं बजट जो हम करते हैं, ये इसको हम जो पॉपुलर हम इसको बजट के नाम से कहा जाता है, लेकिन आर्टिकल जो 112 है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से रेफर होता है। तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ बजट की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट की बात हो रही है, इसमें वे ऑफ मीन्स की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट की बात हो रही है। अगर एक देसी एग्जाम्पल की बात करें, बैंक्स ऑफ डायरी की बात हो रही है, स्कूल फीस का प्लान्स और फ्यूचर का खर्च का लिस्ट। तो रेलवे बजट वर्सेस यूनियन बजट की बात करें, टिल 2017 की बात करें, रेलवे बजट सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का खर्च और रेवेन्यू होता है, और जनरल बजट की बात करें बाकी सब मिनिस्ट्री का खर्च और रेवेन्यू की बात। अगर 1924 की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रेलवे बजट सेपरेट होता था, जिसमें आप कह सकते हैं एसी के रिकमेंडेशन पे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, फ्लेक्सिबल्स इन रेलवे फाइनेंस, बिजनेस की बात हो रही है, उसमें स्टेबल की बात हो रही है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, पहले अलग खर्च स्कूल फीस प्लस ट्यूशन फीस, अब जो है कंबाइन होता है एक ही पेमेंट के साथ। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर बजट की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं फाइनेंस ईयर बजट पार्लियामेंट के सामने लगाया, आर्टिकल 112 की बात हुई है, नो ग्रांट्स विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन 113, नो मनी विल विड्रॉल विदाउट लॉ 114। उसके बाद हम कह सकते हैं मनी विल टैक्सेशन ओनली लोकसभा प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड 170, नो टैक्स विदाउट लॉ की बात करें तो 265। उसके बाद पार्लियामेंट रिड्यूस अबॉलिश टैक्स कर सकती है, इंक्रीज नहीं कर सकती, 117 की बात हो रही है। और राज्यसभा की बात करें, पावर्स की बात करें, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है 109। और डिमांड फॉर ग्रांट की बात करें ओनली लोकसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करें, रिकमेंड कर सकता था, रिकमेंडेशन को कर सकता था 14 डेज की बात कर सकता, और लोकसभा की बात करें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता। एक्सपेंडिचर की बात करें, रेवेन्यू की बात हो रही है, कैपिटल शो करना 112 आर्टिकल्स की बात हो रही है, और चार जो एक्सपेंडिचर है डिस्कशंस की बात हो रही है। तो इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, राज्यसभा जो था टीचर की एडवाइस करता है, वोट नहीं दे सकता था, और लोकसभा जो था क्लास मॉनिटर था, फाइनल डिसीजन होता है। इसमें जो थी फाइनल चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं पार्लियामेंट जो है वोट नहीं करता, सिर्फ डिस्कस करता है, जिसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें, प्रेसिडेंट एंड ऑफिस की सैलरी, स्पीकर डिप्टी स्पीकर की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी और पेंशन। उसके बाद CAG जो UPSC चेयरमैन पेंशन की बात हो रही है। उसके बाद हम कैसे करते हैं कोर्ट इवेंट की बात। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये वैसे ही है जैसे होम इलेक्ट्रिक बिल पैसे हम दे रहे हैं, वोट की ज़रूरत नहीं, बस चेक कर सकते हैं। अगर हम स्टेज करेंगे, स्टेज ऑफ बजट की बात करें, इसमें सबसे पहले जो है प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच 1 नवंबर नो पहले लास्ट फेब की बात है। अगर उसके बाद जनरल डिस्कशन होती थी बोथ हाउस में 3 से 4 दिन में, इसमें प्रिंसिपल डिस्कशन, नो कट मोशन, इसमें डिपार्टमेंट की बात हो रही है, कमेटी की बात हो रही है, इसमें 24 कमेटी जो डिटेल चेक करती रिपोर्ट, उसमें वोटिंग्स एंड डिमांड सपोर्ट की बात हो रही है, ओनली लोकसभा कट मोशन टाइप की बात है। इसमें पॉलिसी की बात हो रही है, पॉलिसी कट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स कट, टोकन कट। अगर हम पॉलिसी कट की बात करें, डिसप्रूव करता था पॉलिसी को, और उसके बाद इकोनॉमिक्स कट करता था, ये रिड्यूस करता था स्पेशलाइज अमाउंट की। उसके बाद टोकन कट की बात करें, स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है, और इसके बाद अप्रोप्रिएट बिल था, उसके फाइनेंस बिल था।
अगर हम इसकी ट्रिक्स याद करें तो उसमें कह सकते हैं कि कट मोशन, स्कूल में प्रिंसिपल से पूछना सर ये फंड कम करो। उसके बाद अप्रोप्रिएट बिल्स की बात करें, स्कूल के प्रिंसिपल अप्रूव करना तभी खर्च हो सकता है। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं अगर अदर ग्रांट्स की बात करें, सप्लीमेंट्री जो थे ग्रांट्स इसमें पार्लियामेंट ऑथराइज कर रहा था अमाउंट इनसफिशिएंट वेंस, उससे एक्स्ट्रा बजट का फ्लड रिलीफ वगैरह। अगर एडिशनल ग्रांट्स की बात करें, न्यू सर्विस ड्यूरिंग ईयर्स की बात है, न्यू ईयर्स जो था न्यू हेल्थ स्कीम से मिड्स ईयर की बात थी एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सेस बी ग्रांट की बात है, इसमें एक्सपेंडिचर जो था एक्सीड करता था बजट को। इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा रेलवे एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर। उसके बाद वोट ऑफ क्रेडिट की बात करें, ये अनएक्सेप्टेड डिमांड थी जो इमरजेंसी वार एक्सपेंडिचर के टाइम पे थी। उसके बाद एक्सपेक्टेशन की ग्रांट्स की बात करें, इसमें स्पेशल पर्पज़ था, नॉट पार्ट ऑफ एनुअल बजट। इसमें जो था हम कह सकते हैं ओलंपिक होस्टिंग फंड्स की बात करें। अगर उसके बाद टोकन ग्रांट्स की बात करें, स्मॉल रीअपोजिशन 1 से लेकर स्टार्ट जो पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो उसके बाद हम ट्रिक्स की बात कर सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा पॉकेट मनी फ्रॉम पेरेंट्स इट इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक, अगर 3 काइंड्स ऑफ फंड की बात कर सकते हैं, इसमें कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडियन 266, इसमें हम किसकी बात करते हैं, पेमेंट्स की बात हो रही है जिसमें टैक्स लोन रीपेमेंट की बात है। उसके बाद सेकंड की बात करें, पेमेंट्स जो थी पब्लिक अमाउंट्स इंडिया की बात हो रही है, 266 की बात हो रही है, जिसमें अदर पर्पस मनी की बात हो रही है, प्रोवाइडेड जो था फंड्स जुडिशली डिस्पोज एग्जीक्यूटिव फंड्स की बात हो रही है, जिसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, जिसमें नो पार्लियामेंट अप्रूव नीडेड। उसके बाद थर्ड की बात कर रहे हैं कॉन्टिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, इसमें 267 की बात हो रही है, आर्टिकल 267। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है डिस्पोज में करता था अनफोर्स एक्सपेंडिचर के लिए। अगर हम इसकी ट्रिक्स की याद करते हैं, कंसोलिडेशन फंड्स की बात करें, मेन बैंक्स अकाउंट की बात हो रही है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट की बात करें, सेविंग अकाउंट्स फॉर अदर, और कॉन्टिजेंसी फंड्स की बात करें, इमरजेंसी एटीएम। उसके हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट की बात करें मल्टी फंक्शन रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो इसमें ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्स इन इंडिया, मतलब ये था कि इंजन्स ऑफ डेमोक्रेसी के कैसे इसके ऊपर काम करते हैं। मल्टी फंक्शन की बात करें, अगर मेन पावर की बात करें, लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव की फंक्शन, उसके बाद फाइनेंस की होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशली पनिशमेंट की होती है, और इलेक्टोरल पावर्स की और अदर मिनिस्टर की बात करें। अगर हम लेजिस्लेटर की बात करें तो इसमें यह था कि लेजिस्लेटिव यूनियन लिस्ट की बात हो रही है, और रेस्टिनेटिव सब्जेक्ट की बात हो रही है, और कॉन्करेंट लिस्ट की भी बात हो रही है। अगर पार्लियामेंट्स की मतलब करें कि लॉ ऑफ स्टेट की बात करें, इसमें राज्यसभा पास हो रिजोल्यूशन की बात हो रही है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, व्हेन 2+ स्टेट रिक्वेस्ट होती है, उसका टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, जिसमें प्रेसिडेंट जो था इशू करता था लॉ को, और व्हेन पार्लियामेंट इन नॉट सेशन पार्लियामेंट मस्ट अप्रूवल 6 वीक्स की बात, उसमें डेलीगेट लेजिस्लेशन की बात हो रही है। अगर उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात करें फंक्शन की, तो इसमें ये कह सकते हैं इंडिया पार्लियामेंट सिस्टम जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट की बात है, इसमें पार्लियामेंट क्वेश्चन करता था एग्जीक्यूटिव, जिसमें क्वेश्चन हावर 0 हावर्स शॉर्ट डिस्कशन कॉलिंग अटेंशन की बात थी। ठीक, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी, जिसमें अलोंग्स कर रहा था किसके साथ, रोज एंजॉय कर रहा था लोकसभा कॉन्फिडेंस के बाद। और इसमें जो था लोकसभा शो नो कॉन्फिडेंस, इसमें रिजेक्ट प्रेसिडेंट एड्रेस, रिजेक्ट मनी बिल्स, पास सेंसियर, उसके बाद डिफीट करता था गवर्नमेंट्स को, उसके बाद पास करता था कट मोशन रिड्यूस को। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें आप ये कह सकते हैं नो कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू लोकसभा का हाथ में अल्टीमेट पावर्स। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जो सरपंच का इलेक्शन होता है इन विलेज, अगर मेजोरिटी विलेज नहीं पसंद करती तो सरपंच हटा भी सकती है, सेम एज लोकसभा वर्सेस मिनिस्टर। उसके बाद थर्ड जो है आप फाइनेंशियल पावर की बात कर सकते हैं, जिसमें जो था हम कह सकते हैं पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती थी पर सिटी की, जिसमें नो टैक्सेशन की बात हो रही है, नो टैक्स कलेक्शन की बात है, और स्पेंडिंग पार्लियामेंट अप्रूवल की बात हो रही है, बजट्स अप्रूवल की बात। उसके बाद कमेटी लाइक पब्लिक अकाउंट की बात करें, पीएससी की बात हो रही है। उसके बाद 2 स्टेज 3 फाइनेंस की आप उसमें कह सकते हैं बजटिंग कंट्रोल। उसके बाद पोस्ट बजटिंग कंट्रोल की बात हो रही है। अगर उसके बाद शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मनी का कुकिंग, पार्लियामेंट एग्जीक्यूशन, सर्व कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात। उसमें एग्जाम्पल की बात आप कह सकते हैं समझे तो उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे एक फैमिली बजट है, पार्लियामेंट क्या करती है, पेरेंट्स पार्लियामेंट डिसाइड मंथली अलाउंस, किड्स एग्जीक्यूशन कैन स्पेंड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन। उसके बाद हम कह सकते हैं फोर्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, जिसमें हम कह सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, और उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ स्टेट कॉन्स्टेंट की बात हो रही है। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या कह सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, अनटचेबिलिटी, इवंस एवरीथिंग एज पार्लियामेंट के हाथ में। अगर फिफ्थ की बात करें तो जो थी वो
जुडिशल पावर की बात हो रही है, जिसमें लाइक कोर्ट्स इन सेम मैटर, जिसमें इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की बात हो रही है, रिमूवर प्रेसिडेंट की बात हो रही है, रिकमेंडेशन की बात हो रही है, इसमें CAG की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। उसके बाद पुनिश कर सकता है आउटसाइडर और मिनिस्टर्स कंटेम्प्ट की बात करें, इसमें ये हो सकता है पार्लियामेंट जो है लाइक स्कूल डिसिप्लिनरी कमेटी की बात हो रही है, जिसमें जो पुनिश कर सकती थी स्टूडेंट्स को ब्रेकिंग रूल्स। इलेक्टोरल पावर की बात करें और उसके बाद 7th की हम बात करें तो उसमें क्या कह सकते हैं, अगर हम 6th की बात करें इलेक्टोरल पावर की, इसमें जो था इलेक्ट प्रेसिडेंट करता था। वी स्टेट असेंबलीज की बात हो रही है, वो इलेक्ट करता था वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद लोकसभा इलेक्ट करता है, डिप्टी की बात हो रही है, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन पर्सन की बात है, और रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1950 1951। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, पार्लियामेंट जो है इलेक्शन सुपरवाइजर ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अगर अदर पावर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडीज़ की बात हो रही है, जिसमें अपने नेशनल इंटरनेशनल इशू की बात हो रही है, जो अप्रूव करता था ऑल इमरजेंसी की बात हो रही है। उसके बाद कह सकते हैं क्रिएट और अबॉलिश की बात हो रही है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हैं कि किसमें पार्लियामेंट्स, विलेज पंचायत, स्टेट की बात हो रही है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं इनफेक्टिव पार्लियामेंट कंट्रोल की बात हो रही है। इसमें जो है पार्लियामेंट जो है थ्योरी करी पावरफुल बट प्रैक्टिकल लिमिट की बात, जिससे MP लेक टाइम्स की बात हो रही है, जिसमें एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल्स ग्रोइंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। उसके बाद फाइनेंस कंट्रोल की बात हो रही है, टेक्निकल MP कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड एग्जीक्यूटिव डोमिनेट लेजिस्लेटिव लार्ज साइज हार्ड मैनेजमेंट मेजॉरिटी सपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। और 6th की बात करें कमेटी डू पोस्टमार्टम की बात हो रही है। उसके बाद फ्रीक्वेंट रिड्यूस डिबेट्स की बात हो रही है, डेलीगेट्स की बात हो रही है, ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, कंट्रोल की बात हो रही है, वीक्स की बात हो रही है। इसमें एग्जांपल आप कह सकते हैं कि पंचायत मीटिंग्स एवरीवन टॉक्स बट डिसीजन ऑफ्टन डोमिनेट्स बाय बिग लीडर्स। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें इनफेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल की बात करें तो इसमें कह सकते हैं पार्लियामेंट्री थ्योरी जो थी, पार्लियामेंट इट नॉट ऑलवेज इफेक्टिव वाइड। देखो टाइम एक्सपेंडिचर इशू की बात हो रही है, फाइनेंशियल कंट्रोल की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस की बात हो रही है, पार्लियामेंट साइज की बात हो रही है, कमेटीज़ की साइज बात हो रही है, गुलेंट रूल्स की बात हो रही है, डेलीगेशन लेजिस्लेटर, और उसके बाद ऑर्डिनेंस, पॉलिटिकल नेचर्स, वीक अपोजिशन की बात हो रही है। इसमें आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स आप क्या याद कर सकते हैं, पार्लियामेंट की पावर्स पेपर पे स्ट्रॉन्ग, रियल लाइफ में समटाइम्स वीक। अगर देसी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पंचायत सीट मीटिंग्स में सब डिबेट करते हैं पर फाइनल डिसीजन कुछ लोग लेते हैं, कुछ जो बड़े होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ राज्यसभा की बात कर सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि रोल ऑफ राज्यसभा इक्वल्स अनइक्वल स्पेशल पावर की बात हो रही है, जिसमें हम कह सकते हैं इक्वल स्टेटस विद लोकसभा की बात हो रही है। इसमें राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा के इज मैटर। इसमें आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, फाइनेंस बिल्स, फॉर कॉन्स्टिट्यूट फंड्स। इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन, इम्पीचमेंट की बात हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उसके अप्रूवल, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी की बात हो रही है। इसमें सिलेक्शन करता था मिनिस्टर की, जैसे PM रिस्पॉन्सिबल होता था लोकसभा का। इसमें कॉन्स्टिट्यूट जो रिपोर्ट की दी जाती थी वो किस फाइनेंस कमीशन, UPSC और CAG की बात हो रही है। उसके बाद सेकंड की हम बात करें, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें अनइक्वल स्टेटस विद लोकसभा की बात हो रही है। अगर थर्ड की हम बात करें स्पेशल पावर्स राज्यसभा, जिसमें हम कह सकते हैं ऑथराइज करना, मेक लिस्ट करना, स्टेट लिस्ट, आर्टिकल 249। उसके बाद हम कह सकते हैं क्रिएट न्यू ऑल इंडियन सर्विस 312। उसके बाद एक रिमूवर्स आर वाइस प्रेसिडेंट 65 67। और ये अप्रूव करता था इमरजेंसी प्रोक्लेशंस, लोकसभा डिजॉल्व। उसका हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, राज्यसभा जो थी सेंट्रिक स्टेट बैलेंस था, जिसमें नेशनल सर्विस क्रिएटर की बात, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कमेटी गांव और सिटी के इशू बैलेंस करता है। ठीक है, अगर एनालिसिस की बात करें, राज्यसभा जो थी नॉट वीक्स लाइक UK हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात हो रही है। अगर पार्लियामेंट प्रिविलेज की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटी देना, होस्ट कमेटी देना, MP को कंट्रोल और अथॉरिटी करना। इसमें टाइप्स की बात करें, कलेक्टिव प्रिविलेज की बात करें होस्ट के साथ, जिसमें पब्लिश डिबेट्स वगैरह बात होना, एग्जीक्यूट स्ट्रेंजर की बात होना, मेक्स लॉ की बात होना। ठीक, तो इसमें एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, जैसे 1977 में इंदिरा गांधी ने एक्सपेल्ड किया था जेल्ड कॉन्टेनमेंट्स लेटर्स रिसेंट्स। उसके बाद सेकंड जो था इंडिविजुअल प्रिविलेज की बात MP के साथ, उसका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वर्सेस कंटेम्प्रेरी हॉस्पी की बात। इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात करें इग्नोर करना मेंबर्स को, होस्ट ऑफ स्पेशल राइट को। उसके कंटेम्प्ट की बात करें एनीथिंग हार्मिंग डिजेनिटी की बात हो रही है, जिसे अथॉरिटी ऑफ होस्ट इवन विदाउट स्पेशली प्रिविलेज की बात। अगर सोर्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 105, और सेकंड की बात करें लॉ मेड बाय पार्लियामेंट्स, और थर्ड की बात करें रूल ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट कन्वेंशन। उसके बाद जुडिशरी इंटरडिपेंशन की बात हो रही है।
उसके हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, प्रिविलेज जो था एमपी के शेड्स और होस्ट का स्वाड करना। उसके बाद देसी एग्जांपल की आप बात कर सकते हैं, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ अपने रूल की अथॉरिटी प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे एमपी होस्ट के लिए भी सेम है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेंसी, मतलब सुप्रीमेंसी की बात करें, इसमें आप ये कह सकते हैं डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, सवरेंटी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो रही है। इसमें सवरेंटी जो थी सुप्रीम पावर विद स्टेट की बात रही है। अगर हम कह सकते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की कह सकते हैं तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इस पावर। एग्जाम्पल की बात करें ट्रिक्स की, तो इसमें ये कह सकते हैं कि डी लोम ने कोर्ट में बोला था कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सपेक्ट मेंस मेक्स अ वुमेन्स एंड मेंस एंड अ मेंस अ वुमेन, यानी पार्लियामेंट ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकती है, बस नेचुरल लॉ को नहीं तोड़ सकती। तो उसमें अगर कह सकते हैं ईवी डेसी ने 3 इम्प्लीमेंटेशन कहा था पार्लियामेंट सुप्रीमेंसी में। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो है मेक अमेंडमेंट कर सकती है, रिपल कर सकती है एनी लॉ। पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है, मतलब बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को, लाइक ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी लॉ। ये फिर से नो स्पेशल प्रोसीजर। उसके बाद नो जुडिशली रिव्यू, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर्स लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें वाई इंडिया पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। और उसके बाद सेकंड जो है फेडरल सिस्टम है, थर्ड जो है जुडिशली रिव्यू है, और उसके बाद फोर्थ की बात करें फंडामेंटल राइट्स है। तो ये चीज़ें जो हैं अलग से हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंपैरिजन की बात करें, जो ब्रिटिश और इंडिया की डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले टाइप क्या है, जो ब्रिटिश का है अनरिटन है, इंडिया का रिटन है। उसके बाद जुडिशली रिव्यू जो है ब्रिटिश में नहीं है, इंडिया में है। अगर उसके बाद हम बात करें फेडरलिज्म जो है ब्रिटिश में यूनिटरी है, जिसमें हम कह सकते हैं मतलब जो अपनी मर्जी से, मतलब जो है बड़े लोग हैं वो मतलब रूल्स बना सकते हैं, इंडिया में जो है फेडरल की बात हो रही है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नो कोडिफाइड राइट की बात हो रही है, और इसमें जस्टिफाइड राइट्स की। उसके लॉ मेकिंग पावर की बात करें, ये अनलिमिटेड है, और ये जो है रिस्ट्रिक्टेड की बात है। शॉर्ट ट्रिक्स आप ये चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे 2024 में जो है पार्लियामेंट सीट के इलेक्शन हुए हैं, तो उसकी सीट्स आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें मैंने लोकसभा की सीट्स एससी और एसटी की रिजर्व सीट की है। जैसे आंध्र प्रदेश की आप कह सकते हैं 25 सीट्स थी, जिसमें एससी की 4 थी और एसटी की 1 थी। ऐसे ही तो आप अरुणाचल प्रदेश की जो है 2 सीट्स हैं। उसके बाद 14 जो हैं वो किसकी, असम के, जिसमें एक और 2 सीट्स जो हैं एससी और एसटी की। बिहार की 40 है, इसमें 6 का आप कह सकते हैं, इसमें 11th टू। गुजरात की आप 26 का बोल सकते हैं, जिसमें 7 सीट एससी की हैं और 3 सीट जो हैं एसटी की है। अगर हरियाणा की बात करें, इसमें 10 सीट जो थी वो किसकी हैं, लोकसभा की, और जो है 2 जो थी सीट थी वो एससी की हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें 4 सीट्स हैं, झारखंड की 14 सीट्स हैं, इसमें 2 सीट जो एससी की हैं और 4 जो हैं एसटी की। कर्नाटका की 2861, उसके बाद केरला की 22, उसके बाद मध्य प्रदेश की आप देख सकते हैं 29 सीट्स लोकसभा की, 5 जो हैं एससी की और 4 जो हैं एसटी की। 48 इसमें, जिसमें 10 जो हैं किसकी हैं, एससी की, और 3 जो हैं एसटी की। उसके बाद 2 मणिपुर के, जिसमें एससी की 1, एसटी की 1 है। उसके बाद मेघालय की 2 है, उसके बाद मिजोरम की 1 है, उसके बाद नागालैंड की 1 है, उसके बाद ओडिशा की जो है 21 है, जिसमें 6 सीट जो हैं वो एसटी की हैं और 3 जो हैं एससी की हैं। सॉरी, एससी की कितनी है 6 और एसटी की 3। उसके पौंडीचेरी की 1, 13 जो है पंजाब की हैं। उसके बाद 25 जो है राजस्थान की हैं, 1 जो है सिक्किम की है, तमिलनाडु की 39, और तेलंगाना की कितनी है 17 है। उसके बाद 2 जो है त्रिपुरा की, और 80 जो है उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद 28 जो उत्तराखंड की कितनी है 5, और वेस्ट बंगाल की 42 है। अगर हम बात करें किसकी, तो इसमें जम्मू कश्मीर नहीं है शायद, हाँ जम्मू कश्मीर की कितनी है 4 है, 5। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात करें राज्यसभा कौंसिल के मिनिस्टर की बात करें, तो उसमें ये हैं आंध्र प्रदेश की 11 है, अरुणाचल प्रदेश की 2 है, असम की 7 है, बिहार की 16 है, छत्तीसगढ़ की 5 है, और गोवा की 1 है। उसके बाद
गुजरात की 11 है, हरियाणा की 5 है, हिमाचल प्रदेश की 3 है, झारखंड की 6 हैं, उसके बाद कर्नाटका की 12 हैं, उसके बाद 9 किसकी हैं, केरला की, मध्य प्रदेश की 11, उसके महाराष्ट्र की 19, उसके बाद मणिपुर की 1, मेघालय की 1, मिजोरम की 1, उसके बाद नागालैंड की 1, उसके बाद उड़ीसा की आप कह सकते हैं 10 है, उसके बाद पौंडीचेरी की 1, पंजाब की 7, उसके बाद राजस्थान की 10, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 18, उसके बाद तेलंगाना की 7, उसके बाद त्रिपुरा की 1, उसके बाद उत्तर प्रदेश की 31, उसके बाद उत्तराखंड की 3 और वेस्ट बंगाल की 16, टोटल 245। तो इसमें यह कह सकते हैं लोकसभा जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं किससे, जैसे लोग हम करते हैं, उसके इनडायरेक्टली जो इलेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के। ठीक, लोकसभा में जो SC और ST की कितनी 49 सीट्स SC की हैं, 41 जो हैं ST की हैं, और बिगेस्ट सीट जो है वो किसके, UP की है, महाराष्ट्र की और वेस्ट बंगाल की है। तो इसमें ट्रिक्स क्या थी, हमने क्या याद की थी, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा सीट्स, जिसमें SC ST के लिए फिक्स कोटा। अगर हम बात करें ड्यूरेशंस ऑफ लोकसभा फर्स्ट टू 2024 तक, तो इसमें ये कह सकते हैं जो फर्स्ट जो थी 1952 से लेकर 1977 ये डिज़ाल्व हुई थी 38 डे बिफोर टर्म्स एंडर्स। उसके बाद सेकंड की बात करें 1957 1962 की बात करें डिज़ाल्व हुआ था 40 की बात, और थर्ड की बात करें तो ये 44 डेज में हुई थी। अगर फोर्थ की बात करें इसमें कह सकें डिज़ॉल्व 1 ईयर प्लस 79 ईयर बिफोर टर्म्स एंड। इसमें फिफ्थ की बात करें 1971 से लेकर 1975 तक इसमें एक्सटेंड हुआ था ट्वाइस 1 ईयर ईच। उसके टोटल जो था 5 ईयर 10 मंथ 6 डेज की बात। अगर उसके सिक्स की बात करें तो इसमें जो डिज़ॉल्व हुआ था इसमें कह सकते हैं आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ 28 डेज की बात हो रही है। उसके बाद सेवन्थ की बात करें तो उसमें क्या सकते हैं डिज़ॉल्व हुआ था 20 डे बिफोर एंड। उसके बाद 8 की बात करें 1985 से लेकर 89 तक इसमें डिज़ॉल्व हुआ था 48 तक। उसके बाद 9th की बात करें जिसमें कह सकते हैं 1989 से लेकर 1991 तक, मैं इसमें कह सकते हैं 1 ईयर 2 मंथ 25 डे। उसका नंबर 10 की बात करें तो उसमें डिज़ॉल्व हुआ था 1 ईयर 6 मंथ 13 डे। अगर 11th की बात करें डिज़ॉल्व हुआ था 1 ईयर 1 मंथ 4 डेज। उसके बाद 12th की बात करें 23 डेज बिफोर टर्म एंडेड। उसके बाद जो बाकी जो थे 13 के बाद जो है वो पूरे होते चले गए। अभी जो है SC 17 जो है वो अभी चल रहे हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल मतलब ये कह सकते हैं जो हुआ था 1967 से लेकर 1990 तक। अगर हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा की, आप ये कह सकते हैं फर्स्ट स्पीकर कौन थे, GV की बात हो रही है कब 1952 से लेकर 1956 जो ऑफिस में डाइड हुए थे, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो हम कह सकते हैं जो सेकंड मतलब बने थे उसी के टाइम जो बने थे वो कौन बने थे, इसका अपना नाम यह अयंगर की बात करें, ये अयंगर जो मतलब आए भी थे तो इसके कब थे 1956 1957। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म हुआ था इनका कब स्टार्ट हुआ था 1957 से लेकर 1962। तो 62 ये जो था आप UGC नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड के सेकंड जो लोकसभा स्पीकर कौन थे। ठीक, तो थर्ड की बात करें हुक्म सिंह थे 1962 से लेकर 1967। फोर्थ की बात करें नीलम संजीव रेड्डी थे 1967 1969 में रिज़ाइन कर दिया था। अगर उसके बात करें इसके साथ में कौन सा हुआ था गुडगेर सिंह जो डिलन थे 1969 से लेकर 1971। अगर फिफ्थ की बात करें गुरदयाल सिंह ढिल्लन जो 1971 1975 ये इनका रिजाइनेशन हो गया था। फिर उसका बालीराम भगत की बात करें 1966 से लेकर 1977। सिक्स्थ की बात करें नीलम संजीव रेड्डी से 1977 जो इनका रिजाइनेशन हुआ था। अगर उसके बाद KC रेड्डी की बात करें, KC खर्च की बात करें 1977 से लेकर 1980 की बात करें। सेवन्थ की बात करें बलराम जाकर। उसके बाद बात करें 8 की बात करें बलराम जंकर। उसके बाद 9th की बात करें रब्बी रॉयस। शिवराज 10th की बात हो रही है। उसके PS सिग्मा की बात करें तो कौन थे 1966 से 1988। 12th की बात करें GMC बलियोगी 1998 से 1999। उसके बाद 13 की बात करें GMC बलियोगी जो 1990 से लेकर 2002 तक ये भी डेथ हुई थी। उसके बाद जो कह सकते थे मनोहर जोशी जो थे 2002 2004। उसके बाद हम कह सकते हैं फोर्थ की बात करें सोनमनाथ चटर्जी जो थे 2004 से लेकर 2009। उसके बाद 15 की बात करें मीरा कुमार थे 2009 से लेकर 2014। उसके बाद 16 की बात करें सुमिता जैन की बात करें 2014 से लेकर 2019। और उसके बाद 17 की बात करें ओ एम्ब्रेला जो है वो अभी प्रेजेंट है। ठीक है, 2019 से अभी तक चल रहे हैं।
तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ट्रिक्स ये कह सकते हैं जिन जो जीएमसी की बात हो रही, बलयोग डाइड इन ऑफिस, मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन जो थी वो लोकसभा की बनी थी स्पीकर। उसके बाद अर्ली जो आर्टिकल रिलेटेड हुए हैं एट मतलब कह सकते हैं पार्लियामेंट से, उसमें आप क्या कह सकते हैं 79 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता था। अगर 80 की बात करें कंपोजिशन कर रहा था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा की बात करें कौन कौन मेंबर हो सकता है। अगर 81 की बात करें तो उसमें यार कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ हाउस की बात हो रही है, पीपल्स जिसमें लोकसभा सीट एलोकेशन की बात हो रही है। 82 की बात करें एडजस्टमेंट आफ्टर ईच हाउसेज की बात हो रही है। 83 की बात करें जिसमें आप कह सकें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कितनी साल तक टर्म्स है। उसके बाद 84 आर्टिकल्स की बात करें क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप में किस टाइप के कैंडिडेट को एलिजिबल है। उसके बाद 85 की बात करें सेशन प्रोपोगेशन से डिसोल्यूशन की बात, इसमें पार्लियामेंट का वर्किंग शेड्यूल की बात हो रही है। 86 की बात करें प्रेसिडेंट राइट एड्रेस सेंड मैसेज की बात हो रही है, इसमें प्रेसिडेंट का कम्युनिकेशन पावर की बात हो रही है। उसके में 87 की बात करें स्पेशल एड्रेस की बात हो रही है, जिसमें पार्लियामेंट का स्पेशल स्पीच देना। 88 की बात करें राइट मिनिस्टर टू अटॉर्नी जनरल की बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें 89 चेयरमैन की बात हो रही, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और 90 जो था वेकेशन वगैरह मतलब होती थी, जिसमें रिजाइनेशन रिमूवल डिप्टी की बात हो रही है। 91 की बात करें पावर्स ऑफ डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही है। 92 की बात करें चेयरमैन डिप्टी कैन नॉट प्रीसेट की बात करें। 93 की बात करें स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा की बात हो रही है। 94 की बात करें वेकेशन रिजाइनेशन रिमूवल ऑफ स्पीकर की बात हो रही है। उसके बाद 95 की बात करें पावर डिप्टी स्पीकर जो एक्ट था। उसके बाद 96 स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो रहा है। 97 आप कह सकते हैं सैलरी की बात है। 98 की बात करें सेक्रेटरीट की बात हो रही है। अगर उसके कॉन्टैक्ट ऑफ बिजनेस जो था उसमें आप कह सकते हैं 99 की बात हो रही है, जिसमें ऑथ और अफर्मेशन की बात हो रही है। 100 जो था वोटिंग इन हाउस की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं कोई डिसक्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं 101 जो है वेकेशन ऑफ सीट की बात हो रही है। 102 है डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। 103 जो है डिसीजन डिसक्वालिफिकेशन क्वेश्चन। 104 जो पेनल्टी जो थे मतलब उसके पेनल्टी वगैरह सीटिंग्स वोटिंग बिफोर ऑर्थ की बात हो रही है। अगर 5th की बात करें पावर प्रिविलेज इम्यूनिटी की बात हो रही है। 105 की बात करें पावर प्रिविलेज होस्ट मेंबरशिप्स की बात हो रही है। 106 की बात करें सैलरी और अलाउंस मेंबरशिप्स की। उसके बाद हम लेजिस्लेटिव की बात करें, इसमें 107 की बात हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस पासिंग बिल। 108 की बात है ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउस की बात है। 109 जो स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल। उसके बाद कह सकते हैं 10 जो था डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। और 11 जो था सेंड बिल की बात हो रही है। अगर प्रोसीजर ऑफ फाइनेंस की मैटर की बात करें 112 की बात हुई, जिसमें एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट हो रही है। 113 की बात करें प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट की बात हो रही है। 114 की बात करें अप्रिशिएट बिल की। 115 की सप्लीमेंट्री एडिशनल की बात हो रही है। 116 की बात करें वोट्स ऑन अकाउंट्स। 117 की बात करें स्पेशल प्रोविज़न की बात हो रही है। अगर हम बात करें 8 की बात करें आर्टिकल जो है 118 का रूल ऑफ प्रोसीजर। 119 की बात करें लॉ रेगुलेशन प्रोसीजर इन फाइनेंस बिजनेस। 120 की बात हो रही है आर्टिकल्स, इसमें लैंग्वेज यूज पार्लियामेंट की बात हो रही है। 121 की बात करें रिस्ट्रिक्शन डिस्कशन पार्लियामेंट्स। 122 की बात करें जिसमें कोर्ट इंक्वायरी कर रहा था प्रोसीडिंग पार्लियामेंट्स। 123 की बात करें जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो था प्रोग्रेस करता ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं। 79 से लेके 88 जो जनरल ऑफिस की बात हो रही है। उसके बाद 899 से लेके 1094 तक थी वो कोर्स थी मेंबर को कंडक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। 105 से लेकर 117 जो थी पावर लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल। उसके 118 से लेकर 123 की जो प्रोसीजर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसमें हम कह सकते हैं पार्लियामेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, हर मैटर को डिटेल में देखना पॉसिबल नहीं है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स। और मतलब ये कह सकते हैं पार्लियामेंट कमेटी जो है इसलिए रखते थे कि ताकि मतलब क्या करें उस चीज़ के ऊपर कर सकें। ठीक है, पार्लियामेंट का साइज़ बहुत बड़ा है। इसमें सोल्यूशन ये था कि मिनी बॉस को डिटेल देना हो सब रिपोर्ट कैसे करना। ठीक है, तो इसमें ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं पार्लियामेंट जो है बिग बॉस कमेटी मिनी बॉस की बात हो रही है। अगर इसकी बात करें इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स पोजीशन की बात हो रही है। इसमें ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो था मेंशन कर रहा था कमेटी को बट कंपोजिशन 10 ईयर फंक्शन नॉट डिटेल्स। इसमें ये कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट कमेटी की बात हो रही है। इसमें अपॉइंटमेंट इलेक्टेड की बात हो रही है, हाउस ऑफ नॉमिनेटेड स्पीकर चेयरमैन। उसके बाद वर्क अंडर स्पीकर चेयरमैन की बात हो रही है। इसमें
जो था प्रेजेंट स्पीकर्स जो थे वो हाउस ऑफ स्पीकर चेयरमैन की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम कमेटीज़ की बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कमेटीज़ ऑन पिटीशन की बात हो रही है, इसमें 15 से 10 मेंबर थे, इसमें एग्जामाइन करते हैं पिटीशन से बिल्स पब्लिक इशू। इसमें अगर एक्स्ट्रा नोट्स की बात करें, ये क्या करते हैं इंडिविजुअल एसोसिएशन को भी देखते थे। अगर कमेटी प्रिविलेज की बात करें 50 से 10 थे, 15 मेंबर जो थे लोकसभा के थे और 10 मेंबर तो राज्यसभा के। अगर इसकी बात करें सेम दोनों के थे। उसके बाद चेक ब्रीच करते एमपी प्रिविलेज, उसके बाद सेम में जुडिशियल रिकमेंडेशन एक्शन की बात हो रही है। उसके बाद हम कह सकते हैं थर्ड जो थी वो एथिक कमेटी थी, जिसमें 15 मेंबर जो थे वो लोकसभा के थे और 10 मेंबर जो राज्यसभा के, और ये मेंटेन करती थी डिसिप्लिन एंड राज्यसभा। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है। उसके बाद जो थे राज्यसभा जो थी वो कब थी 1997, लोकसभा 2000 एग्जामाइन मिसकॉन्डक्ट। इसमें अब टिक्स याद करते हैं PET PRIV, उसके एथिक्स पिटीशन प्रिविलेज एथिक्स की बात हो रही है। इसमें हम कह सकते हैं कमेटी जो थी उसमें कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें कह सकते हैं कि मतलब कमेटी मेंबर्स कितने और फंक्शन नोट्स की बात करें। अगर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंट्स की बात करें 15 लोकसभा के थे, 10 राज्यसभा के थे। ये चेक मिनिस्टर करता प्रोमिस ऑन फ्लोर्स कॉन्स्टिट्यूशन 1953। इसमें सब ऑर्डिनेट्स लेजिस्लेटर की बात करें 15 मेंबर लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। चेक डेलीगेशन रूल्स की बात हो रही थी कब 1953 में। पेपर लेट टेबलेट की बात करें 1510, इसमें चेक मिनिस्टर्स पेपर कॉम्बिनेस करते हैं 1975। उसमें वेलफेयर जो थी SC और ST की थी 2010। इसमें एग्जामाइन कर रहा था नेशनल कमीशन रिपोर्ट और वेलफेयर की बात हो रही थी। इसमें 30 मेंबर्स टोटल की बात हो रही थी। अगर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें 2010 की बात हो रही, इसमें कहते हैं स्टेटस डिग्निटी इक्विटी ऑफ वुमेन, इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर 1997। अगर ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें 10 मेंबर जो थे लोकसभा के और 5 मेंबर्स राज्यसभा जो चेक कर रहा था इफ MP होल्डिंग जो ऑफिस शुड बी डिस्क्वालीफाइड, ज्वाइंट कमेटी की बात हो रही थी। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि थर्ड की बात करें डे टू डे बिजनेस की बात हो रही है। बिजनेस एडवाइजरी जो थी उसमें आप कह सकते हैं 50 लोकसभा के थे, 11 राज्यसभा के, और इसका फंक्शन ये था कि रेगुलेट करा टाइम टेबल और प्रोग्राम की बात हो रही थी। और इससे आप कह सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल से रेजोल्यूशन की बात करें 50 लोकसभा के थे, इसमें आप कह सकते हैं एलोकेट करा टाइम्स और क्लासीफाई कर रहा था किसके ऊपर RS डन बाई BAC की बात। उसके बाद रूल कमेटी की बात करें 15 लोकसभा के थे और 16 जो थे राज्यसभा के, और अमेंड कर रहा था एडिशन टू हाउस ऑफ रूल्स। इसमें एब्सेंस ऑफ मेंबर्स की बात करें 15 LS की बात हो रही है, इसमें अप्रूव कर रहा था लीव्स चेक 16 डेज एब्सेंस। उसके बाद राज्यसभा हैंडल्स इटसेल्फ की बात हो रही है। अगर ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बिजनेस रूल्स एब्सेंस डे टू डे मैनेजमेंट। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो फोर्स कीपिंग सर्विस की बात हो रही है, इसमें आप ये कह सकते हैं जनरल पर्पस की बात हो रही थी, जिसमें स्पीकर चेयरमैन लीडर्स और स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है। इनका फंक्शन यही था कि एडवाइस करना हाउस को अफेयर्स को अंडर अदर्स कमेटीज। उसके बाद हम कह सकते हैं हाउस कमेटी की बात करें 12 जो थे लोकसभा के थे, 10 राज्यसभा के थे, रेजिस्टेंट अकोमोडेशन जो थी फूड मेडिकल एड की बात करें। उसके बाद लिबरल कमेटी की बात करें 6 लोकसभा के थे, 3 राज्यसभा के, जो असिस्ट कर रहे थे MP को यूटिलिटी लिबर्टीज लाइब्रेरी की। उसके बाद सैलरी की बात करें, सैलरी अलाउंस की बात करें 10 जो थे वो लोकसभा के थे, 5 राज्यसभा जो रेगुलेट कर रहे थे सैलरी अलाउंस और पेंशन की बात। और जो फिफ्थ की बात करते कंसल्टेटिव कमेटीज़ की, इसमें यही था कि अटैच करना मिनिस्ट्री के साथ और इन्फॉर्म करना इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन MP एंड मिनिस्टर। इसका चेयरमैन्स और मिनिस्टर्स और MOS की बात हो, इसमें मेंबर्स जो थे 10 से 30 जो वॉलंटरी थे उसमें डिसॉल्व करता था फॉर ईच लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। उसके में एग्जांपल ये कह सकते हैं रेलवे जोन इन्फॉर्मर्स की बात हो रही है, MP फ्रॉम जोन्स की बात। अगर ट्रिक्स की बात है कंसुलेटर की बात है इन्फॉर्मल टास्क। उसके बाद मिनिस्टर फोकस। तो उसके बाद टाइप्स की बात कर सकते हैं स्टैंडिंग परमानेंट कंटिन्यूस वर्क, एडहॉक कमिटी टेम्परेरी की बात हो रही है, और फाइनेंशियल DRSC की बात है। डिपार्टमेंट रिलेटिव जो है कमेटी की बात हो रही है, जिसे आप कहते हैं DRSC की बात हो रही है, जो लिंक्ड कर रहा था स्पेसिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स। उसका अगर लिमिटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था नॉट फॉर एवरी डे एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ओवरलैप्स विद कमेटीज़ की बात। अगर मेरिट्स की बात आप कर सकते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल डिटेल्स वगैरह MP कैन पार्टिसिपेंट की बात हो रही है। तो DARSC एग्जाम्पल की बात करें राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात करें DRSA की जजमेंट की, तो आप उसमें देख सकते हैं कमेटी ऑन कॉमर्स, कमेटी ऑन होम अफेयर, कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेंस, कमेटीज ऑन इंडस्ट्रीज, कमेटीज ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
ये आप जब मैं PDF दूंगा तब आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उसके बाद कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटीज ऑन एनर्जी, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद कमेटी ऑन फाइनेंस, कमेटी ऑन रेलवेज, उसके बाद ये जो है आप कमेटीज पढ़ सकते हैं। उसके बाद फंक्शन आप देख सकते हैं, एग्जामाइन बिल्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, उसके बाद लिमिटेशन की बात कर सकते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट है उसके आप कह सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप्स की बात हो रही है, उसमें जो है मतलब कैसे ये पार्लियामेंट ग्रुप्स को कैसे काम कर सकते हैं। इसमें ये था कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन पार्लियामेंट्स टुडे मे फेस्ड अनदर टुमारो। उससे कंपोजिशन की बात करी IPG की, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रमोट करना पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन MP, इसमें स्टडी सेमिनार डिस्कशन ओरिएंटेशन कोर्स करना। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आज के टॉपिक्स के। तो उसमें ये कह सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो पार्लियामेंट्स इंडिया का कंसिस्ट क्या करता है, लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है। उसके बाद जो लोकसभा के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं, 552 की बात हो रही है। उसके पार्लियामेंट कमेटीज की बात करें तो इसका आंसर क्या, विच कमेटी जो है एग्जामाइन कर रही थी मिनिस्ट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात है, इसमें डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग DRSA की बात हो रही है। उसके बाद कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट की बात करें, स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही है। डे टू डे बिजनेस जो थी लोकसभा की बात है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात हो रही है। उसके बाद अगर बात करें इंडिया पार्लियामेंट की IPG की बात करें, IPG फॉर्म कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक, तो ये फ्लैश कार्ड आप देख सकते हैं। फ्लैश कार्ड में आप ये है कि पार्लियामेंट जो है वो जो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, उसके में आप कह सकते हैं लोकसभा जो थी पीपल ऑफ होस्ट थी, राज्यसभा जो थी उसके बाद कौंसल मिनिस्टर प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, राज्यसभा परमानेंट होस्ट थी, उसके में 2 मतलब 1/3 जो थे मेंबर्स रिटायर होते थे। ठीक है, तो उसके बाद ये कह सकते हैं IPG जो थी वो लिंक थी IPU CPA फॉर्म 1949 स्पीकर बॉस। उसके बाद पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप था, प्रमोट बायलैटरल रिलेशंस रन बाय IPG फ्रेंडशिप्स। उसका PAC था, कह सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, चेक गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत लेंथी क्लास हो गई है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।